हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक है जी। ओके, अभी बहुत ही कम लोगों ने ज्वाइन किया जी, और लेट मी सी कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे सलाम दुआ तो कर लेने दें। इतने मतलबी हैं आप लोग। फौरन से जी ये मतलब हमारा पूरा कर दें, क्वेश्चन हमारा है। 2 मिनट कोई बातचीत कर लेने दें यार, प्लीज। पूछ ले जी, आप क्वेश्चन पूछ लें। क्या क्वेश्चन है आपका? अभी पता चल जाता है। हाउ सीरियस आर यू अबाउट योर ट्रेनिंग? क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा। ओके, कैसा रहा जी आप लोगों का वीकेंड? और जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। अंदाजे में बैठा। हाँ ठीक है, मैं वीकेंड के ऊपर आपको पता है किसी का भी जवाब नहीं दिया मैंने। फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। नॉट 66, अभी आ जाएंगे स्टूडेंट्स। आप लोग थोड़ा सा वेट करें, 5 मिनट के बाद चलो 100+ हो जाएंगे हम लोग। तो वी कैन स्टिल होप कि हम अभी 150 और 170 के दरमियान हम हैं। पूछ लें जी, जो किसी का क्वेश्चन है वो पूछ लें। आज हमारा क्या है? अच्छा, अनम्यूट करना है। ओके जी, किधर है आप हैंड रेस करेंगे तो मुझे नजर आएंगे, ऐसे लाखों में एक मुझे नजर नहीं आता। हाँ, अब नजर आ गई। यस सिद्रा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मैं ये एसईओ पे ही काम कर रही थी अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले, तो वो मुझे उसमें से ना कुछ अजीबोगरीब सी चीजें आ रही थी, तो इसलिए मैंने आते ही आपके सवाल का वो कह दिया। मैं तो वो शेयर कर ऐसा था कि जो कंटेंट की बात हो रही थी कि जो हमने अपने वेबसाइट पे कंटेंट ऐड करना है, तो हम अपने रिसर्च आर्टिकल का ऐड कर सकते हैं या कोई भी कंटेंट उठा के वेबसाइट से किसी से भी ऐड करके तो उसका एसईओ कर सकते हैं। अभी मैं इस पे काम कर रही थी, तो उसमें मैंने देखा कि जो मैं आर्टिकल ऐड किया मैंने, उसके जो कीवर्ड थे वो 1 to 10 उनकी सर्चेस थी। मतलब वो बहुत ही कम सर्च किया गया कीवर्ड था, क्योंकि वो बड़ा स्पेसिफिक सा टॉपिक था, सेलिनेटेड रिडक्शन बाय बैक्टीरिया। तो वो बहुत ही कम सर्च हुआ था। फिर मैंने सोचा कि चले मैं किसी वेबसाइट से कंटेंट उठाती हूँ, तो मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लिख के सर्च किया, तो वो ऑलरेडी जो आ रहे थे ना आर्टिकल्स, वो ऑलरेडी मुझे एसईओ ऑप्टिमाइज्ड लग रहे थे। मतलब मैं उस पर फर्दर क्या प्रैक्टिस करती कि वो ऑलरेडी उसमें जो कीवर्ड्स थे वो ऑलरेडी बार बार रिपीट हो रहे थे। तो इसलिए नंबर वन हाँ जी चीज ये है कि आपने जो आर्टिकल सबमिट किया है, उसका जो कंटेंट आपने जहां से भी लिया है, जी दिस शुड बी ओनली फॉर द सेक ऑफ योर प्रैक्टिस। ठीक है, बट सही। इन केस कि आप अपने रियल टाइम के ऊपर अपनी वेबसाइट बना रहे हो तो फिर ऐसा नहीं होगा। फिर ऑफ कोर्स आपका एक अलग से आप खुद अपना जो कंटेंट है वो लिखोगे या लिखवाओगे और वो अपनी वेबसाइट के ऊपर डालोगे। ये तो होगी एक जी बात। जी दूसरी सर। बात, आपने बोला कि 1 to 10 उसकी सर्चेज आ रही थी, विच मीन्स के ऑन एन एवरेज मंथली 1 से लेकर 10 लोग उसको करते हैं। तो मतलब इट्स अ डेड कीवर्ड और जी डेड आर्टिकल की इसके ऊपर कोई बंदा जो है वो आएगा ही नहीं। तो हमें उसको, क्योंकि मेन पर्पस क्या होता है जब भी आप कोई चीज अपनी वेबसाइट के ऊपर डालते हो, कि लोग उसको पढ़ें, लोग उसको पढ़ें, लोग उसके ऊपर ट्रैफिक ट्रैफिक आएगी तो आपको मतलब आपकी वेबसाइट का पर्पस पूरा होता है। जी तो सर। अगर 1 to 10 की रिसर्चेज आ रही हैं तो फिर आई डोंट थिंक सो कि दैट शुड बी द कीवर्ड। आपको मैं क्राइटेरिया बताया है कि जी 1000+ अगर सर्चेज आ रही हैं, कितने लोग हैं कि 1000 लोग से ज्यादा जो है वो सर्च करते हैं उस स्पेसिफिक कीवर्ड को, तो फिर आप अगर अपना आर्टिकल उसके ऊपर ऑप्टिमाइज करते हो तो बड़ा अच्छा होता है। अब दूसरी चीज आ जाती है कि जो आपने कंटेंट किसी का उठाया और उसको अब ट्राई किया उसके ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन आप कहते हो कि उसके अंदर ऑलरेडी वो ऑप्टिमाइज्ड है। द मेन थिंग इज कि आप अगर उसको ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, मतलब कि आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो ऑप्टिमाइजेशन के लिए,
तो जी सर। आपको अगर पता चल रहा है ना कि आपने उसके अंदर कीवर्ड ऐड करना है कंटेंट के अंदर, तो वो ऑलरेडी है, तो मतलब आपका पर्पस पूरा हो गया है कि आप जी उसको जिस तरीके में एक एंड मतलब जिसको पर्पस बोलते हैं ना, वो आपका पूरा हो रहा है, तो इट्स ओके। आप बाकी उसके नीचे ठीक। मेटास वगैरह ऐड करें, जो कीवर्ड ऐड करना है, उसके बाद एसईओ टाइटल और एसईओ जो डिस्क्रिप्शंस वगैरह लिखनी है वो करें, उसके अंदर इमेज को ऐड करके उसको ऑप्टिमाइज करें, कोई वीडियो लगानी है वो, मतलब एक आपको आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाए, सो दैट कि कल सही। को कोई रियल टाइम वेबसाइट के ऊपर जब आप काम कर रहे हो, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि यार मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने तो देखा ही नहीं, मैंने तो किया ही नहीं था, तो अब मैं कैसे कर सकता। सही। सर बस मैंने यही पूछना था कि हम कंटेंट प्रैक्टिस ही फिलहाल तो करनी है, तो कंटेंट हम फिर कहाँ से उठाएं, क्योंकि वो मुझे ऐसे ऑप्टिमाइज लग रहा था और जो मैं खुद कर रही थी अपना आर्टिकल लिख के, उसमें सर्चेज ही बहुत कम थी। आप और टॉपिक तो से रिलेटेड कुछ ले ले, कुछ और टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज उठा ले, उसको ऑप्टिमाइज ठीक। कर ले, या सही आप एक सर। काम करें, पहले जी आप जी। चले जाएं गूगल कीवर्ड रिसर्च के ऊपर, ठीक है, जी कीवर्ड प्लानर के ऊपर चले जाओ और वहां पर कोई वो लिखो, कीवर्ड लिख कर सर्च करो जिनकी सर्चेज जो है वो अकॉर्डिंग टू आवर क्राइटेरिया आ रही है। तो वो अगर कोई सही। आता है इस तरह के, जैसे 1K से लेकर 10K तक सर्चेज आ रही हैं, तो वो वाला जी कीवर्ड फिर आप गूगल के ऊपर लिखें, और गूगल के ऊपर लिखने के बाद वहां से कोई वेबसाइट ओपन करके उसका कंटेंट अपने पास कॉपी करके अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल के उसको ऑप्टिमाइज कर। हाँ, ठीक है। दूसरी चीज, पहले जी दूसरे पेज तीसरे पेज को छोड़ दें, 5वें 10वें 15वें पेज में जो वेबसाइट्स आ रही हैं जी। उनको क्लिक करके उनका लिंक एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं होगा तो वो आपकी प्रैक्टिस करवा दें। ठीक है। ठीक है सर। सर एक और चीज अभी आपके लेक्चर में दोबारा से देख रही थी, उसमें आप कोई बात कर रहे थे कि आप अगर ये कॉपीराइट का इशू की बात हो रही थी कि जैसे हम किसी का कंटेंट अपनी वेबसाइट पे डाल के हम उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, तो उसमें कोई इस तरह, तो उसमें कोई बात हो रही थी कि हम उसको उसके वेबसाइट का लिंक दे दें, फिर उसको इशू नहीं होगा क्योंकि जितने भी व्यूज आएंगे वो साथ उसके भी व्यूज आ रहे होंगे। ये बात मुझे हाँ हाँ, समझ नहीं वो आई। वीडियो के लिए था, वीडियो के अच्छा लिए था। वीडियोस के लिए। ठीक है। हाँ वो, ठीक है और सर। वीडियो के लिए था, और दूसरा आप अगर आउटबाउंड लिंक लगाना है तो किसी दूसरे की वेबसाइट को आप आउटबाउंड लिंक लगा सकते हो। ठीक है सर। सर ठीक है, थैंक यू सर। चलो, थैंक यू। थैंक यू जी। ओके, अभी मैं चाह रहा हूँ कि अभी हम, ये तो चलो इम्पोर्टेंट था तो इसी तरह से बात कर ली। कुछ देर के लिए आपके जो मैसेजेस आए हुए हैं मैं उसको देख लेता हूँ। सरज कल ठंड, अच्छा जी, कोई भी नहीं हो सकता है। You have done SEO related work on our website? No. नफीसा ने एक क्वेश्चन पूछा जी कि साइट मैप तब है जब हमने एसईओ कर लिया। नहीं, साइट मैप हर एक वेबसाइट का होना चाहिए, सो दैट कि गूगल को पता चलना चाहिए कि हाउ गूगल शुड कम टू आवर वेबसाइट, और हाउ हमारी वेबसाइट जो है वो कैसे उसको आप क्रॉल कर सकते हैं, ये गूगल के लिए आसानी कर रहे होते हैं। ठीक है, प्लीज clarify the purpose of sitemap verification. Sitemap verification नहीं, sitemap बनाना, creation and sitemap submission. sitemap क्रिएट करते हैं, हम बताते हैं कि this is the structure of our website, इसके अंदर ये पेजेस हैं, ये पोस्ट हैं, ये टैग्स हैं, एटसेट्रा। और वो sitemap हम जब अपनी वेबसाइट के ऊपर बना लेते हैं तो उसको हम गूगल के अंदर सबमिट कर देते हैं। It should be done for every new website, for example for Shopify stores etc. Shopify store के लिए मैं अभी आपको बताऊंगा कि उसके लिए क्या करना है। बाकी जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं सबका हम साइट मैप क्रिएट करते हैं। अगर वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट है तो उसका मैंने आपको बता दिया कि जो प्रोसेस है, और अगर कोई दूसरी वेबसाइट्स होंगी उनका जो प्रोसेस है वो साथ साथ जैसे जैसे वेबसाइट्स आती जाएंगी मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। हम कोई आर्टिकल कॉपी करके उससे चेंजिंग करके अपने पोस्ट कर सकते हैं वेबसाइट पे। अच्छा जुनेद, इसको जरा दोबारा से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो हमने वेबसाइट बनाई है ना, ये वेबसाइट अगर बंद हो जाती है, ये वेबसाइट अगर हम इसके ऊपर कुछ भी डाल देते हैं तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दिस इज अ ओनली फॉर प्रैक्टिस पर्पस वेबसाइट। ठीक है, कि सिर्फ हम अपनी वेबसाइट जो है वो उसकी प्रैक्टिस के लिए इसके ऊपर सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये तो हो गया अपनी। लेकिन जब आप कल को एक रियल टाइम वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे होंगे, ठीक है, उसके ऊपर फिर कंटेंट ऐसा नहीं हम कहीं से भी उठा के डाल दिया और ये वो, उसके ऊपर फिर प्रॉपर एक पूरा प्लेजरिज्म फ्री और ये वो सारा कुछ का।
और थोड़ी बहुत ही एडिटिंग नहीं, आपने पूरा का पूरा आर्टिकल ही अपना लिखना है। ओके, अच्छा अच्छा, चलिए जी, बाकी सारे आपके क्वेश्चंस के जवाब मैं देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूट्यूब ऐसे भी करनी है। अच्छा जी, सीटीआर क्या होता है जी? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, सीटीआर, सॉरी, व्हाट इज सीटीआर। मैं आप लोगों के साथ ना अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर आपको साथ साथ जो है वो बताता हूँ। ले जी, ये आ गई हमारे पास हमारी स्क्रीन, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीटीआर होता है। सीटीआर का मतलब होता है जी क्लिक थ्रू रेट, ठीक है, ये लिखा हुआ है क्लिक थ्रू रेट, इसका मतलब होता है। अब ये क्या चीज है क्लिक थ्रू रेट का मतलब क्या हुआ जी? अब यहाँ पर जो आपने चीज समझनी है, मैं आसान वर्ड्स के अंदर आपको समझा देता हूँ। आपकी वेबसाइट है, कोई भी है, जिस तरह अब फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि ये वाली जो वेबसाइट है ना hotjar.com, ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है। मैंने ऊपर लिखा व्हाट इज सीटीआर और इसको मैंने इस तरह रिसर्च कर लिया, एंटर करके रिसर्च कर लिया। अब ये जो वेबसाइट्स आई हैं, जिस तरह ये एक वेबसाइट आई है, ये वेबसाइट आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये जितनी भी वेबसाइट्स आ रही हैं, 10 रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं, ठीक है। अब इन 10 रिजल्ट्स को, इसको बोलते हैं हम कि हमारा इस कीवर्ड के अगेंस्ट ये वाले रिजल्ट्स जो हैं वो आए हैं, ये सारे के सारे, ठीक है। अब इन सबको एक एक इंप्रेशन मिला है, इसको हम इंप्रेशन बोलते हैं कि ये वाली इंप्रेशन का मतलब क्या होता है, जिस तरह फाइवर के ऊपर अगर आपने गिग बनाई होती है तो उस गिग के इंप्रेशंस होते हैं और उसके बाद उनके क्लिक्स होते हैं, ठीक है। अब अगर ये वाली मेरी वेबसाइट, ये वाली मेरी वेबसाइट है, मैं इसको अपनी वेबसाइट का नाम दे रहा हूं ऐसे ही, ठीक है, hotjar.com। अब अगर ये 100 बंदों की रिसर्च के अंदर आई है, इस तरह 100 बंदों ने कुछ भी लिखा और उनकी सर्च के अंदर मेरी वेबसाइट आई, तो इसका मतलब यह है कि इनको 100 इंप्रेशन मिले मेरी वेबसाइट को। अब इसके ऊपर कितने लोगों ने इस तरह जाकर क्लिक किया? अब फॉर एग्जाम्पल उसमें से 5 लोगों ने इसके ऊपर जाकर क्लिक किया, तो मेरा जो क्लिक थ्रू रेट होगा वो 5% होगा। अगर 130 लोगों की रिसर्च के अंदर मेरी वेबसाइट आई है, सर्च के अंदर मेरी वेबसाइट आई है, उसमें से 2 लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया है, तो मेरा जो सीटीआर होगा, मतलब मेरा जो क्लिक थ्रू रेट होगा, वो 0 पॉइंट समथिंग जितने परसेंट बनता है। तो इस चीज को बोलते हैं हम सीटीआर। मैंने लैपटॉप किया तो मुझे मेरी वेबसाइट गायब होगी, सेव की थी। महवेश, अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ? साइड में अभी गूगल पे सबमिट किया तो उसके साथ कुडंट फेच आ रहा है। यस माजविन, मैंने आपको बताया था, जब मैंने भी अपना साइट में अपनी वेबसाइट का इस तरह गूगल सर्च कंसोल के अंदर ऐड किया था, तो उसने भी कुड नॉट फेच का ऑप्शन ही दिया था, एरर ही दिया था। अब ये क्या मसला है, बिकॉज हमारी जो वेबसाइट है इट्स अ फ्री वर्जन वेबसाइट, और इसके अंदर जिसको कहते हैं कि हमारी डोमेन भी नहीं है, होस्टिंग भी नहीं है, तो ये एक लाइव या पब्लिश्ड वेबसाइट नहीं है। तो इसके साथ ऐसा ही आएगा। मैंने साथ में दूसरी वेबसाइट्स को ओपन करके भी आपको बताया था कि वो उनके अंदर सक्सेसफुल आ रहा था, जो मेरे पास जो ओरिजिनल रियल टाइम वेबसाइट थी उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इफ आई कैन शो यू हियर, जिस तरह की ये वाली वेबसाइट यहाँ पर आएंगी जी, अभी मैं गूगल सर्च कर सकती है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका स्टेटस जो है वो सक्सेस 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 आ रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह की और वेबसाइट अगर हम देखते हैं, जिस तरह ये है बीटीएस, तो इसका भी अगर आप स्टेटस देखोगे सबमिटेड, और एक सेकंड, इसका भी सबमिट नहीं हुआ, टोटल बता, इसका भी ये सक्सेस आ रहा। आप लोगों का जो हमारी वेबसाइट है उनका भी यहाँ पर कुड नॉट फैच ही आ रहा होगा। रियल वेबसाइट को छोड़ दें, वी आर नॉट वेबसाइट डेवलपर्स, प्लीज इस चीज को आप लोग जो है वो समझे। हम लोग डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहे, हम लोग मार्केटिंग का काम सीख रहे हैं यहाँ पर। उस मार्केटिंग की प्रैक्टिस करवाने के लिए मैंने आपको एक ये वेबसाइट बताई है। हम ना कहती हैं AIO इंस्टॉल कर लें, अगर योस्ट एसईओ, हाँ, अगर आप एसईओ करने के लिए आपको योस्ट इंस्टॉल नहीं हो रहा आपके पास,
तो यू कैन यूज अनदर प्लगइन, मैंने उस दिन आपको बताए भी थे। ठीक है, चले जी, अब हम चलते हैं अपने काम की तरफ, विच इज, एक सेकेंड, यहाँ पर था और यहाँ पर था। मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दी थी, नॉट श्योर कि आप लोगों ने उसको किया है या नहीं किया, तो अभी हम उसके ऊपर भी बात करें। ये आ गई थी हमारी वेबसाइट, ठीक है, और यहाँ पर अच्छा, सबसे पहले तो बताएं कि जो मैंने असाइनमेंट आपको बोला था, अब कुछ लोग होंगे उनको पता भी नहीं होगा कि असाइनमेंट थी क्या। की है असाइनमेंट, की है असाइनमेंट, ठीक है। उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि आपने क्या करना है, गूगल सर्च कंसोल हमने कर लिया है, Yandex वेबमास्टर टूल्स आपने करना है, ये आ गया जी हमारे पास Yandex का लिंक। फिर उसके बाद मैंने बोला था आपको Bing वेबमास्टर टूल्स आपने करना है, और ये आ गया हमारे पास Bing का लिंक, ठीक है। और इसी तरह हमने गूगल वेबमास्टर टूल्स जो है वो कर लिया हुआ है, ठीक है। गूगल वेबमास्टर टूल का नया नाम जो है वो गूगल सर्च कंसोल है। तो ये 3 जगहों के ऊपर जाकर हमने अपनी वेबसाइट को करना है, ठीक है। जिस तरह नंबर 1 के ऊपर हमने ये गूगल के ऊपर करना था, तो हमने यहाँ पर जाकर स्टार्ट नाउ के ऊपर किया और उसके बाद ही हम अपनी वेबसाइट के ऊपर आ गए, ठीक है। इसके अंदर हमने ये काम कर लिया हुआ है। अब हम जाएंगे Yandex के ऊपर। Yandex के ऊपर जब हमने जाना है तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे लॉगिन, ठीक है। और लॉगिन करने के लिए ये कहता है जी कि लॉगिन विद Yandex आईडी या यूजर नेम या पासवर्ड, क्या आपने उसने कहा जी ये बात, अभी हमारी आईडी नहीं बनी हुई इसके ऊपर, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट आईडी के ऊपर क्लिक कर, क्रिएट आईडी, क्रिएट आईडी, क्रिएट आईडी, रजिस्ट्रेशन नहीं, ये वाली नहीं करनी, ऑलरेडी हैव Yandex अकाउंट नहीं, हम यहाँ पर इसको गूगल के साथ करने की ट्राई करते हैं। ओके, लेट्स सी कि ये काम करता है, क्योंकि हमने इसके ऊपर अभी अकाउंट बनाया नहीं है। ये साइन अप का ऑप्शन देता है या नहीं देता, नहीं दे रहा, मेरे ख्याल से हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। एक्सेप्ट, इस तरह करके आपने अपना जो गूगल का अकाउंट है, जो आप ईमेल यूज कर रहे हो थ्रू आउट, वही वाली ईमेल जो है वो आपने आगे प्रोसीड कर, अब ये हमने Yandex के ऊपर अपना एक वो बना लिया है, इसको साइन इन कर लिया है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर गो के ऊपर जब आप क्लिक करते हो, ठीक है, ओके, यहाँ से आप देखो कोई वेबसाइट अभी ऐड नहीं है, ये प्लस के ऊपर क्लिक करो, ठीक है, या आप ऐड साइड के ऊपर क्लिक कर सकते हो। अब इसकी ये लैंग्वेज अजीब सी आ रही है, खैर अब हम क्या करेंगे जी, अपनी वेबसाइट का लिंक जो है, जिस तरह हमने गूगल सर्च कंसोल के ऊपर किया था ना, वैसा काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर जाकर आप ऐड करो, जब आप ऐड के ऊपर क्लिक करोगे तो ये हमसे मांगेगा अपनी वेरिफिकेशन हमारी वेबसाइट की। यहाँ पे ऐसे, अब इसने भी क्या किया हुआ है, वैसे तरीके बताए हुए हैं। एक तरीका उसने HTML फाइल वाला बताया हुआ है, फिर दूसरा उसने मेटा टैग वाला बताया हुआ है, तीसरा उसने DNS रिकॉर्ड वाला बताया हुआ है। इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, आप आ जाए मेटा टैग के ऊपर, क्योंकि हम मेटा टैग वाला काम इस तरीके से काम कर रहे हैं। अब यहाँ से आपने ये पूरा का पूरा कोड जो है ये कॉपी नहीं करना। अगर आपकी वेबसाइट HTML के ऊपर वेबसाइट बनी हो, ठीक है, मतलब कि कोड वाली लैंग्वेज बनी वेबसाइट बनी हो, तो फिर आप ये सारा कोड कॉपी करके उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर अंदर जाकर हेडर के अंदर जो है वो डाल, ठीक है, उसने ये सारी इंस्ट्रक्शन नीचे जाके दी है। बट अगर आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट है और उसके अंदर काम करना चाह रहे हैं, तो यू जस्ट नीड टू कॉपी दिस थिंग, जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर चीज आ रही है ना, सिर्फ और सिर्फ इसको कॉपी करें और अपनी वेबसाइट के ऊपर जाएं। अपनी वेबसाइट के ऊपर जाकर आपने क्या करना है जी, ये योस्ट एसईओ के अंदर जाना है आपने, ये वाला जो योस्ट एसईओ का प्लगइन हमने इंस्टॉल किया हुआ है, इसके अंदर जाकर आपने ये जनरल के अंदर ही, यहाँ पर ये जनरल लिखा हुआ है, इसके अंदर ही वेबमास्टर टूल्स आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी हम कौन सा कर रहे थे, Yandex, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है Yandex वेरिफिकेशन कोड, तो आपने वो वाला कोड यहाँ पर करना है पेस्ट, और पेस्ट करके इसको सेव कर देना है। जब आप इसको पेस्ट करके सेव कर रहे हो तो ये यहाँ से सेव हो जाएगा, और इधर आकर आपने क्या करना है जी, इसको ये चेक के ऊपर क्लिक कर देना है। वो कहता है जी कि सॉरी, योर IP address is sending out a lot of requests that appears to be automated। अच्छा, 247334 सबमिट, चेक इन प्रोग्रेस। वो कहता है कि आपकी वेबसाइट जो है ये क्या कह रहा है,
चेक एड्रेस फॉर नोटिफिकेशन। ओके, ये हमारी वेबसाइट जो है वो इसके अंदर ऐड हो गई है। ये वाला कोड है, ये वाला ईमेल है, और ये वेबसाइट अगर आप ऊपर देखोगे तो हमारी इस वेबसाइट जो है वो इसके अंदर ऐड होगी। अगर आप यहाँ पर समरी के ऊपर जाकर क्लिक करोगे तो आपको बिल्कुल वही वाली चीज नजर आएगी जो हमें गूगल के ऊपर, गूगल सर्च कंसोल के ऊपर। अब आई एम नॉट श्योर कि व्हाई ये लैंग्वेज आ रही है, मुझे इसका पता नहीं क्यों इस तरह हो रहा है। खैर, फिर उसके बाद आपने साइट क्वालिटी के ऊपर अगर आप देखो, फिर उसके बाद इंडेक्सिंग के अंदर जब आप आओगे ना, इंडेक्सिंग के अंदर यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका लिखा होगा साइट मैप फाइल्स, ये वाला। यहाँ पर आकर साइट मैप फाइल्स के ऊपर यहाँ से आपने, वो कहता है जी कि ऐड साइट मैप फाइल, तो यहाँ पर आपने क्या करना है जी कि अपनी वेबसाइट का जो साइट मैप हमने क्रिएट किया था वो वाला पूरा यूआरएल अंडरस्कोर x.xml, ये वाला पूरा यूआरएल कॉपी करना है और यहाँ पर आकर इसको सबमिट करके ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये बार बार मुझसे कोई कोड मांग रहा है तो इसको हम चेक कर लेते हैं 818। ठीक है, नहीं, प्रोसेसिंग वो कहता है जी कि क्यू में आपकी लगी है। ठीक है, गूगल के ऊपर क्या होता है, फौरन से कर लेता है। यहाँ पर वो कहेगा प्रोसेसिंग इन क्यू है, द साइट में वाज सबमिटेड टू प्रोसेसिंग क्यू, व्हेन इट इज प्रोसेस्ड द डेटा विल अपीयर ऑटोमेटिकली ऑन योर, फिर आपका यहाँ पर सारा डेटा, वो जो कितने इसके रिजल्ट्स हैं, ये है वो है, सारी चीजें आना स्टार्ट हो। ये हो गया हमारा Yandex वाला काम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा काम है जी ये वाला, कि हमने बिंग वेबमास्टर टूल्स के ऊपर भी जाकर, अब बिंग, Yandex, गूगल सर्च कंसोल, इसके ऊपर हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो होना चाहिए कि हम इन सब के ऊपर क्यों कर रहे हैं। सब के ऊपर इसलिए कर रहे हैं कि सबसे पहले जो सर्च इंजन हैं उनका हमें पता होना चाहिए। अब हमारी वेबसाइट, हमें लगता है कि लोग गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, लोग इसको बिंग के ऊपर, बिंग.com, बिंग के ऊपर जो है वो सर्च कर सकते हैं, क्योंकि बिंग भी एक सर्च इंजन है जिस तरह गूगल है, ये आ गया। और इसी तरह Yandex के ऊपर भी लोग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये बिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है, और उसके बाद ये Yandex आ गया। फिर उसके बाद हम करते हैं जी Yandex सर्च इंजन, क्या कहते हैं उसको, Yandex सर्च इंजन, चलो, बेस्ड इन रशिया। ठीक है, तो दिस इज फ्रॉम रशिया, ये रशिया का सर्च इंजन है। और ऐसे ही जब आप यहाँ पर बिंग करोगे तो बिंग जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट का, और इसी तरह जब आप गूगल करोगे तो गूगल तो ऑफ कोर्स वर्ल्ड वाइड है और ये अमेरिका बेस्ड है। ठीक है, तो ये इसलिए हम जितने भी सर्च हो, जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई बंदा रशिया में हमारी वेबसाइट जो है वो सर्च करना चाह रहा है, तो वो गूगल सर्च नहीं करेगा, वो फिर Yandex के ऊपर जो है वो करेगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर एक और सर्च इंजन लिखा होगा, उसका नाम है बेदू, ये वाला। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखो बेदू सर्च इंजन। अब देखो किसी ने सर्च किया हुआ बेदू सर्च इंजन है या नहीं, ये कोई पाकिस्तानी होगा जिसने ये किया, बेदू सर्च इंजन है भी या नहीं है। ठीक है, बेदू है जी चाइना का। ठीक है, तो चाइनीज लोग जो है वो बेदू अपना सर्च इंजन जो है वो यूज करते हैं। जिस तरह पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तानी के पास कोई सर्च इंजन नहीं है, मतलब ऐसा कोई सेटअप नहीं है कि हम अपना कोई खुददारी दिखा सके, तो हम गूगल ही करते हैं। ठीक है, तो इन सब के ऊपर अब हमें पता है कि ये सर्च इंजन है, यहाँ पर जाकर लोग जो है वो सर्च कर सकते हैं, तो हम सबके ऊपर अपना साइट मैप जो है वो सबमिट करवाते हैं। सब के ऊपर क्यों करवा रहे हैं, कि जहां से भी लोग आए, अगर कोई बंदा यहाँ से आ गया बिंग के ऊपर सर्च कर रहा है और बिंग से उसने कोई कीवर्ड लिखा है और हमारी वेबसाइट उसके अंदर आनी चाहिए, उसके सर्च रिजल्ट के अंदर हमारी वेबसाइट आनी चाहिए, सर्प जिसको बोलते हैं, SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, हमारा वहां पर भी शो होना चाहिए। तो इसके ऊपर करने
करने के लिए हम क्या करेंगे, गेट स्टार्टेड ऑफ कोर्स, उसके बाद गूगल, ये माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से भी कर सकते हो, फेसबुक से भी कर सकते हो, हम इसको गूगल से करते हैं। और यहाँ पर जो हम ईमेल यूज कर रहे हैं फॉर ऑल ऑफ आवर जितनी भी चीजें हैं सबके ऊपर, तो हम वो वाली ईमेल ही यूज करेंगे। और वो यहाँ पर कहता है कि ऐड अ साइट मैनुअली। यहाँ पर वो कहता है अगर आप गूगल सर्च कंसोल से, इसने एक ऑप्शन दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट का जो है बिंग ने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपकी वेबसाइट आपने यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल के ऊपर ये वाली ऐड की हुई है, तो आप इसको, ये वाला आप इसको ऑलरेडी वेरीफाइड ऑन गूगल सर्च कंसोल, वो कहते हैं जी कि अगर आपकी ऑलरेडी वेरीफाइड है गूगल सर्च कंसोल से, इंपोर्ट योर साइट फ्रॉम गूगल सर्च कंसोल। आप यहाँ पर सिर्फ क्लिक करोगे और वहां से उठाकर आप वेबसाइट इंपोर्ट हो जाएगी। अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसका एंटर करें। अब मैनुअली करने का तरीका आपको आ गया हुआ है। अगर मैं आपको मैनुअली इस तरह यहाँ से एक दफा थोड़ा सा उसको दिखा के फिर उसके बाद मैं आपको इंपोर्ट करना सिखाता हूँ। ये आप ऐड करोगे इसको, इसके अंदर आपने डाला और फिर वही वाला प्रोसेस जो अभी हमने किया था कि मेटा टैग वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करें और मेटा टैग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसमें से कोड जो है वो सिलेक्ट करें। कोड सिलेक्ट करने के बाद उसको डालेंगे आप, ये जिस तरह बिंग है तो बिंग को यहाँ पर डालेंगे आप उसका कोड, अब यहाँ पर सेव करेंगे और उधर से जाकर इसको वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ से इट इज टेकिंग अ लिटिल बिट टाइम दो, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये आ गया। ठीक है, ऐड एंड वेरीफाई, प्लीज डबल चेक योर यूआरएल। अच्छा ठीक है, ओके। अगेन इट इज टेकिंग सम टाइम, हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये तरीका आपको वैसे आता है, ये हो सकता है कि इस तरह की वेबसाइट को ये करता भी ना हो। अच्छा ये सॉरी, चले खैर, वो वैसे प्रोसेस हो जाएगा। आपने क्या करना है जी, यहाँ से अगर आपने गूगल सर्च कंसोल के ऊपर ऑलरेडी अपनी वेबसाइट जो है वो वेरीफाई करवाई हुई है, तो आपने सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, वो कहता है जी गूगल सर्च कंसोल से इंपोर्ट होके आपकी वेबसाइट आ जाएगी जी यहाँ पर। अच्छा कुछ लोग हैं जो मैसेज ही करते रहते हैं यहाँ पर, पता नहीं उनकी जिंदगी में मैसेज के अलावा कुछ और है नहीं। वो कहता है जी we will only import the list of your verified sites to automatically add them to Bing Webmaster Tools. However, after importing you can choose which site, और ये बस है। हम कहते हैं ठीक है जी, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर हमारी ये वाली ईमेल यूज की हुई है हमने गूगल सर्च कंसोल के ऊपर भी, यहाँ पर आपकी ईमेल सेम होनी चाहिए आपको। फिर उसके बाद जो है वो आप अलाउ कर दें, इसको अलाउ करेंगे तो हमारा जो गूगल सर्च कंसोल का डेटा है वो उठाकर हमारे पास यहाँ पर रख देगा। वो कहेगा जी गूगल सर्च कंसोल की ये वाली वेबसाइट इस ईमेल के ऊपर जो आपने अभी सिलेक्ट की है उसके अंदर ये एक वेबसाइट अभी है। ठीक है, अगर इससे ज्यादा वेबसाइट्स जो हैं वो आप लेकर आना चाह रहे हो इधर, तो वो अगर वहां पर ऐड होगी तो आपकी उसकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी, जिस तरह 1 2 3 4, उसमें से जो सिलेक्ट करनी होगी आपने इस तरह सिलेक्ट करके उसको इंपोर्ट कर लेंगे। जिस तरह अभी एक ही है ना, ऑफ कोर्स तो हम एक ही करेंगे, लेकिन इन केस के वहां पर अभी 4 5 10 15 20 होती, तो उनमें से जो आपने इंपोर्ट करनी थी उसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पर इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करके आपकी यहाँ पर आ जाए। अब यहाँ पर ये वाली, तो हम इसको इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर ऐसे, तो ये वाली वेबसाइट जो है इंपोर्ट होके फ्रॉम गूगल सर्च कंसोल टू आवर पिंग अकाउंट जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। वो कहता है जी एडिंग साइट इंफॉर्मेशन, और यहाँ पर अभी आ जाएगा सक्सेसफुली ये वाला, कांग्रेचुलेशन साइट एडेड सक्सेसफुली। ये वाली साइट है, हमने एक साइट आपकी इंपोर्ट कर दी, हम इसको डन कर देते हैं तो ये वाली वेबसाइट हमारे पास यहाँ पर आ गई। सिमिलरली यहाँ पर ये देखो, ये एक वेबसाइट हमारे पास यहाँ पर भी ऐड होगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इन केस के जस्ट फॉर यू गाइस, मतलब कि आप लोगों की प्रैक्टिस करवाने के लिए एक और काम मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोई एक बंदा अपनी वेबसाइट का लिंक जो है वो यहाँ पर सेट करे। जो जो भी हम लोगों ने वेबसाइट बनाई है, कोई एक बंदा अपनी वेबसाइट का लिंक हमारे पास यहाँ पर शेयर करे। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पर शेयर कर दो, उतनी देर में मैं आ गई ये वाला। अच्छा ये हो गया। ये करने के बाद आपने साइट मैप्स के ऊपर जाना है। ऑफ कोर्स अभी जो काम करना है हमने सिर्फ और सिर्फ साइट मैप वाला करना है।
साइट मैप के ऊपर चले गए, साइट मैप के ऊपर जाकर ये लिखा हुआ है सबमिट साइट मैप, यहाँ पर लिखकर आपने अपनी वेबसाइट का ये वाला पूरा यूआरएल जो है ये साइट मैप का, ये यहाँ पर आपने ऐड कर देना है ऐसे सबमिट, ठीक है, और ये हो जाएगा सक्सेसफुली सबमिटेड। तो ये तो हो गया हमारा कि हमने कैसे अपने साइट मैप्स जो है वो सबमिट करने हैं तीनों के अंदर, गूगल, बिंग और यांडेक्स के अंदर। ये आप क्लाइंट को बताएंगे कि मैं हर एक जो भी सर्च इंजन हैं सबके ऊपर आपका ये वाली सेटिंग कर दूंगा। इस काम को बोलते हैं सेटअप गूगल सर्च कंसोल, सेटअप ठीक है, सेटअप यांडेक्स और सेटअप बिंग वेबमास्टर टूल्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे किसने ये वेबसाइट सबमिट की है, ओके, ठीक है, बस एक ने कर दिया तो इतना ही काफी है, जिस तरह नफीसा ने किया तो नफीसा वाली ही वेबसाइट काफी है। अब मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू, मैं नफीसा की वेबसाइट को अगर यहाँ पर अपने पास ऐड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर ऐड प्रॉपर्टी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा और इधर जाकर ये जो यूआरएल है वो यूआरएल ऐड करूंगा, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा एंड आई विल, बाद में मैं डिलीट कर दूंगा, वैसे अभी आप लोगों को दिखाने के लिए अगर किसी दूसरे की वेबसाइट आप यहाँ पर ऐड करें। ये करने के बाद आप, मैंने क्या करना है जी, HTML टैग वाला तरीका, और मैं इसको कॉपी करके मैं नफीसा आपको मैं ये सेंड कर रहा हूँ, आप वहां पर जाकर सिर्फ और सिर्फ जितना मैं सेंड करूंगा वो वाला आपने अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करके उसको सेव कर दें, ठीक है, ये रहे। अपनी वेबसाइट के अंदर इसको सबमिट करें और इसको सेव कर दें। जो पहले वाला है वो पहले वाला आप अगर रिमूव करना चाहते हैं रिमूव कर दें, इट्स ओके, ये सिर्फ उसको इसको उसके ऊपर कॉपी ओवर करते हैं आप, और यहाँ पर मुझे मैसेज करें, फिर मैं यहाँ से वेरीफाई करता हूँ, यहाँ पर मैसेज करें मुझे सेव कर, इसको कॉपी करो ऐसे, ये जो अभी मैंने मैसेज आपको सेंड किया है अपनी वेबसाइट के यहाँ पर जाकर, और ये जो ऑलरेडी सबमिटेड है ये वाला इसको रिमूव करके ये जो न्यू मैंने आपको सेंड किया वो पेस्ट करके यहाँ से आप इसको सेव करो। जब आप सेव करोगे फिर मुझे बताना और मैं यहाँ पर अपने पास इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। I'm unable to copy this message. Okay, आप unable to copy this message है तो फिर क्या करें, फिर क्या करें? हम्म, आप मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर हो तो मुझे प्लीज व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज करना, आई कैन फाइंड यू ओवर देयर। आई थिंक यू आर हियर, दिस इज नफीसा फ्रॉम, यस, मैंने आपको ये व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज सेंड कर दिया है। इफ यू आर एबल, अगर आपने व्हाट्सएप अपने लैपटॉप के साथ किया हुआ है तो आप जल्दी से कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप नहीं कर पा रहे, मतलब इफ यू आर लेट, तो फिर कोई मसला नहीं है जी। Let me know if you are able to do this. Yes. अच्छा, समटाइम मैं पता क्या करता हूँ, मैं आप लोगों को जानबूझ के इस तरह की साइन, हालांकि ये कोई काम नहीं है जो भी मैं कर रहा हूँ, बट मैं क्यों करता हूँ, बिकॉज क्लाइंट्स के साथ इस तरह की सिचुएशन आपकी आएगी तो फिर आप गड़बड़ा ना जाए, इसलिए मैं ये अभी से आपकी प्रैक्टिस कराता हूँ। अब मैंने कहा कि आप ये करो वो करो वो करो, अब मुझे पता है नफीसा इस टाइम कभी व्हाट्सएप ओपन कर रही होगी, कभी क्या कर रही होगी, कभी क्या कर रही होगी, तो ये वाली प्रैक्टिस जो है वो मैं आप लोगों को कराना चाहता हूँ। नफीसा ने कहा जी डन, अब हम यहाँ से इसको करते हैं जी वेरीफाई, अब अगर वेरीफाई हो जाएगा तो देन इट्स ओके, ये हो गया जी ओनरशिप। फेलियर, योर मेटा टैग इज इनकरेक्ट, आर यू यूजिंग अ मेटा टैग फॉर, वो कहता है जी कि आपने जो मेटा टैग, ये वाला मेटा टैग अब वो फाउंड कर रहा है, आपने जो पुराना वाला है वही वाला ऐड किया है, नया वाला अगर आप ऐड करो, एक सेकेंड, हाँ ये वाला आपने करना है ना,
सेव नहीं किया शायद आपने, मैं दोबारा से आपको सेंड कर देता हूँ। आपने शायद इसको सेव नहीं किया। ये वाला जो मैडम मैंने अभी आपको टैग सेंड किया है, ये टैग उसके अंदर ऐड करो और उसको सेव करो। चेक करें, कोई बात नहीं, नो नीड टू बी एम्बैरेस्ड। व्हाट्सएप के साथ लैपटॉप कैसे, लैपटॉप के साथ व्हाट्सएप कैसे अटैच होता है? आई थिंक ये सबको पता होना चाहिए। जस्ट गो हियर, गूगल के ऊपर, ठीक है, व्हाट्सएप वेब, ये वाला क्लिक करें, ये आपकी वेब यूआरएल आ गया है, कॉपी, ये वाला कर लें, या आप इसकी जो व्हाट्सएप की ऐप है वो आप यहाँ पर कर सकते हो अपने, ये वाली, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी करके इसके साथ आपने कनेक्ट कर लेना, दैट्स इट। ये लें, इसको यहाँ पर ओपन करोगे ना, जब आप यहाँ पर इस तरह फॉर एग्जाम्पल ये अभी मेरे पास ओपन हो, यहाँ पर ये देखो, मुझे कहता है टू यूज योर व्हाट्सएप और योर कंप्यूटर, ओपन व्हाट्सएप ऑन योर फोन, फोन के ऊपर व्हाट्सएप ओपन करो, मेन्यू में जाओ, सेटिंग में जाओ, लिंक डिवाइसेस के साथ जाओ, लिंक का डिवाइस के ऊपर क्लिक करो, ये स्कैन कोड करो, उधर कैमरा ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, सिंपल इज दैट। खैर, अच्छा, आई थिंक नफीसा ने क्या किया, नफीसा डिड यू सबमिटेड इट अगेन? जस्ट वन सेकंड, हम इसको दोबारा से वेरीफाई कर लेते हैं, शायद हो गया। नो, इट्स स्टिल देयर। नहीं होना जी आपका। अच्छा, जरी आबद, जरी आबद, जरी आबद, जरी आबद, कोई और बंदा सेंड कर दे अपना लिंक, वो वाला कर देते। शाहजेब ने किया हुआ था। शाहजेब, मैं आपका ऐड कर रहा हूँ। ओके, आप कौन हो? शाहजेब, आर यू देयर? शाहजेब, हारिस, आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर वो कोड जो है वो चेंज कर देंगे ना, अगर प्रॉपर्टी उनके अकाउंट में ऑलरेडी ऐड है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर ये वाला कोड वहां पर पेस्ट करके उस कोड को खत्म कर देंगे जो ऑलरेडी है, और इसको सेव कर देंगे, तो ये फिर हो जाएगा। अच्छा जी,
शाजिब, अगर आप यहाँ पर हो, क्योंकि आपने अपनी वेबसाइट जहाँ पर भेजी थी, तो यहाँ से मैंने आपको कोड सेंड किया है। शाजिब, और अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर हो, यहाँ से आप कोड कॉपी नहीं किए, तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज सेंड करें, मैं आपको वहां पर भेज सकता हूँ। यस, शाजिब भी गायब है। चले, कोई भी नहीं है। जो चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा था बेसिकली, ओके, छोड़ दें इस बात को। जो चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था यहाँ पर, वो क्या थी कि यहाँ पर जब हम सारी चीजें कर लेते हैं, लेट्स सपोज के दिस वेबसाइट बिलोंग्स टू, जिसको कहते हैं जी कि हमारे किसी क्लाइंट की अगर वेबसाइट है, ठीक है, और क्लाइंट कहता है कि वो भी ये सारी चीजें देखना चाहता है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाकर यूजर सेटिंग के ऊपर जाओगे आप, ठीक है, और यूजर सेटिंग, नहीं यूजर सेटिंग पर नहीं जाना, एक सेकंड, सेटिंग्स, हाँ, यहाँ पर आए सेटिंग्स के ऊपर, और यहाँ पर आए और इधर आकर ऐड ए यूजर क्लिक करें। अब आप में से कोई बंदा अगर मुझे अपनी ईमेल सेंड करे, इस ईमेल से आप यूज कर रहे हो अपने ये वाले गूगल सर्च कंसोल एक्सेट्रा, आप मुझे यहाँ पर कोई एक बंदा भेज दे, तो मैं उसको ये परमिशन भेजता हूँ, आप उसको एक्सेप्ट करके देखेंगे कि आपके पास ये सारा चीज आ रही होगी, ठीक है। तो मैं सिर्फ अगर क्लाइंट होगा तो आप यहाँ पर क्लाइंट की ईमेल लिखोगे, यहाँ पर उसको परमिशन फुल देनी है या रेस्ट्रिक्टेड फुल परमिशन देके ऐड कर लोगे, ठीक है। ओके, इस तरह ये नफीसा है, और ये नफीसा की वेबसाइट, और मैंने इनको सॉरी ईमेल, और इनको मैंने सेंड कर दिया, ठीक है। अब ओनर जो है वो इसका मैं हूं, और मैंने नफीसा को ऐड किया है एज फुल ईमेल। अगर मैं यहाँ पर रिमूव भी करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर जाकर रिमूव एक्सेस कर सकता हूँ इन फ्यूचर अगर मुझे लगता है तो, ठीक है। तो ये इस तरह मैंने इनको इस चीज की जो है वो भेज दी है, ये रिक्वेस्ट भेज दी है, तो क्लाइंट को भी आप इस तरह एक्सेस ये वाली दे सकते हो। ये हो गया जी हमारे जो मोटे मोटे काम होते हैं गूगल सर्च कंसोल के अंदर, बिंग वेबमास्टर टूल्स के अंदर, और जो दूसरा हमारा ये इंडेक्स वेबमास्टर टूल्स एक्सेट्रा है, ये वो वाली चीज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने ओवरव्यू के अंदर जाकर इसकी परफॉर्मेंस चेक कर लें, ठीक है, यहाँ से इसकी परफॉर्मेंस, अभी तो इसके ऊपर कोई नहीं है, यहाँ पर टोटल क्लिक्स, यहाँ पर टोटल इंप्रेशंस, यहाँ पर एवरेज सीटीआर, यहाँ पर एवरेज बजट, यहाँ पर तो 0 0 आ रहे हैं ना। तो मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को जस्ट एक अच्छा ओवरव्यू देने के लिए यहाँ से कोई एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, जिस तरह फॉर एग्जांपल के वेबसाइट है ये medical.co.uk, ठीक है, ये वेबसाइट है जी। इसका अगर मैं ओवरव्यू देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये मैंने इसके ऊपर अंडरस्टैंड हाउ योर न्यू कंटेंट इज डूइंग, आप यहाँ पर जाकर सर्च कंसोल इनसाइट्स के अंदर जा सकते हो, और वहां पर जाकर आप ये सारी चीजें भी देख सकते हैं कि हमारा जो न्यू कंटेंट है उसके क्या हालात चल रहे हैं। साइट ओवरव्यू पास्ट 28 डेज का, ये पेजेस व्यूज कितने हुए हैं जी, 38,604। एवरेज पेज व्यू ड्यूरेशन कितनी रही है जी, 1 मिनट और 9 सेकेंड्स, ठीक है। ये डेट और उसके हिसाब से जिस तरह इस डेट को इतने आए हैं जी, ये फॉर एग्जांपल इस डेट के ऊपर, मतलब
5, फिर उसके बाद 6, 7, 8, ये 7 नवंबर आ रहा है, शायद 10 नवंबर आ रहा है, 2749 पेज व्यूज हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे स्टैट्स आपको नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद योर न्यू कंटेंट, जिस तरह ये कंटेंट ऐड किया गया, ये पेज, फिर ये पेज, ये फिर ये पेज, इसके बारे में क्या चल रहा है, जो कहता है कि 8 व्यूज हुए इसके और टाइम ड्यूरेशन अभी इसके ऊपर सिर्फ 22 सेकंड है। फिर उसके बाद ये वाला पेज ऐड हुआ था 6 डेज अगो, 6 व्यूज हैं जी, 4 मिनट्स एंड इतने मिनट और एक्सेट्रा। फिर उसके बाद योर मोस्ट पॉपुलर कंटेंट कौन सा है, वो कहते हैं जी मेडिवर्ल्ड लिमिटेड, ये वाला जो कंटेंट है ये आपका मोस्ट पॉपुलर है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक टू व्यू पेज इनसाइड, ठीक है, इसके ऊपर 38,056 जो है वो व्यूज आए हैं और इतना इसकी ड्यूरेशन है ऑन एन एवरेज। ठीक है, इस तरह जाके फिर उसके बाद टॉप ट्रैफिक चैनल्स कौन कौन से हैं जी आपके। नंबर 1 पेड सर्च जो है उससे सबसे ज्यादा इसके ऊपर हमने गूगल एड्स चलाए हुए हैं बेसिकली। तो जो पेड सर्च है वो सबसे ज्यादा उसका 45% आ रहा है किसके अंदर, उसकी जितनी भी ट्रैफिक आ रही है उसमें से। ऑर्गेनिक सर्च जो है उसका 31% है और उसको इसके अलावा अगर कोई सोशल मीडिया है, कोई फेसबुक है, इधर उधर से 11% जो है वो हमारी यहाँ से आ रही है ट्रैफिक। ठीक है, फिर गूगल सर्च के अंदर अगर आप देखोगे हाउ विजिटर्स फाइंड योर साइट ऑन गूगल, पेज व्यूज हुए जी इतने, एवरेज टाइम इतना, क्लिक्स हुए, मतलब ये देखो 1,13,030 व्यूज हुए। ठीक है, और क्लिक्स हुए जी उसके ऊपर 3101। कौन कौन से जी, टॉप 5 रिजल्ट जा रहे हैं। ये मेडिवर्ल्ड लोगों ने लिखा, ठीक है, मेडिवर्ल्ड स्ट्रीट मतलब जो भी है, माइनर सेट, फिर माइनर और इंस्ट्रूमेंट, और ये वो इस तरह ये आपकी सर्च आ गई। रेफरिंग लिंक्स फ्रॉम अदर वेबसाइट्स, ये कौन से होते हैं जी, रेफरिंग लिंक्स फ्रॉम अदर वेबसाइट्स, ये वो वाले लिंक हैं जो हमें किसी ने आउटबाउंड लिंक दिया होगा। ठीक है, उसके ऊपर पेज व्यूज कितने हैं जी, 222 और एवरेज टाइम उसका 3 मिनट और इतने। ठीक है, ये कौन कौन से हमारे जो पेजेस हैं जिनको लोगों ने लिंक दिया है, ये जो बैकलिंक्स होते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं, तो वो हमारे पास ये है। फिर उसके बाद सोशल मीडिया के थ्रू जो हमारे पास आई है वो 52 उसके पेज व्यूज है जी। ठीक है, और 2 मिनट इसका एवरेज ड्यूरेशन है। और उसके बाद कहाँ कहाँ से हैं जी, ट्विटर से हैं, फेसबुक से हैं और इंस्टाग्राम से हैं। इस तरह करते करते सारी आपके पास एक रिपोर्ट होती है। ठीक है, ये इनसाइट्स होते हैं। फिर उसके बाद आप परफॉर्मेंस में चले जाएं, परफॉर्मेंस के अंदर जाकर आप यहां से देख सकते हैं कि लास्ट 7 डेज अगर आप देखना चाहते हो तो लास्ट 7 डेज के अंदर यहाँ पे देखेंगे 714 इसके टोटल क्लिक्स हुए और इसको भी मैं हटा देता हूँ, ये सारे मुझे उगा देता हूँ। 85 उसके 85.6 के मतलब कि 85,634 जो है इसके टोटल इम्प्रेशंस थे। मतलब कि इतने लोगों की सर्च के अंदर ये आई और उसके बाद इसको 714 क्लिक्स मिले। ठीक है, तो ये इतना ह्यूज डिफरेंस होता है, ये आपने देखना है। मतलब लोगों ने, इतने लोगों ने, ये जो 85,000 समथिंग लोगों ने कुछ भी लिखा और उसमें से आपका कोई एक लिंक आया, आपकी वेबसाइट का कोई भी एक पेज का लिंक आया, एक आया, 2 आए, 4 आए, जितने भी हैं, लेकिन उसमें से क्लिक कितने लोगों ने किया, ये 714 लोगों ने। एवरेज CTR क्या बन गया हमारा, ये 0.8%। अब ये 0.8% क्यों बना है, अगर मैं आपको ये कैलकुलेटर ओपन करके और यहां से दिखाऊं, आई होप कि आपको मेरा कैलकुलेटर जो है वो नजर आ रहा होगा। यहां से कितने हुए हैं जी टोटल इंप्रेशन, 85,634, 85,634 मल्टीप्लाई बाय 714 और मल्टीप्लाई किया था डिवाइड 100, ऐसे ही होता है, नहीं ये गलत कर दिया हमने। 85,634 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड्स 714, फिर भी गलत कर रहा हूं मैं। एवरेज कैसे निकलती है यार, मुझे बता दे कोई बंदा। ओके सॉरी, 86,634 डिवाइड 714, पता नहीं कैसे निकलती है यार, छोड़ो। इंप्रेशन डिवाइडेड बाय क्लिक्स
मल्टीप्लाई 100, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, पता नहीं कैसे हो रहा है, चलो जो भी है। क्लिक डिवाइडेड बाय इम्प्रेशन सर, क्लिक डिवाइडेड बाय इम्प्रेशन, हाँ ये मेरे ख्याल से काम करेगा। ये आ गया और मल्टीप्लाई बाय 100, ये देखो 0.8 समथिंग आ गया ना, तो ये वाला इस तरह जो है वो निकलता है, ठीक है। हाँ समझ आ गया जी अब हमें, थैंक यू। और एवरेज पोजीशन क्या होता है, यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं जी। एवरेज पोजीशन, द एवरेज position of your site in search results based on its highest position whenever it appeared in a search. Individual page position is available in the table below the chart. Position determination can be complicated by features such as carousels or knowledge panel, etc. अगर आप इसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो और पढ़ सकते हैं। वो कहते हैं कि एवरेज पोजीशन इन लास्ट 7 डेज के अंदर आपकी 32.4 रही है, अकॉर्डिंग टू कि जब हम आपकी जो हाईएस्ट पोजीशन गई है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, कि कितनी सर्चेस के अंदर जो है वो आप आए हैं, मैक्सिमम कितनी आप ऊपर गए हो, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहता है जी कि क्वेरीज क्या क्या, मतलब आपकी वेबसाइट के ऊपर जो टॉप क्वेरीज थी, मतलब लोगों ने क्या क्या लिख कर सर्च किया तो आपकी वेबसाइट उसके अंदर शो हुई, ठीक है। ये अगर आप यहाँ पर इसको देखोगे तो क्वेरीज के अंदर टॉप क्वेरीज कौन कौन सी थी जी, ये वाली थी, अरे सॉरी, यहाँ से ठीक है। ये लोगों ने लिखकर सर्च किया है, रेस्ट एंड थंब सपोर्ट, क्योंकि ये वेबसाइट पता कौन सी है, ये है mediworld.co.uk, ये वेबसाइट है। और इसके ऊपर आप देख सकते हो कि कुछ ये जो है ये मेडिसिन नहीं, मतलब कि मेडिकल से रिलेटेड ये आइटम्स वगैरह सेल करती है ये वेबसाइट, ठीक है। तो इनकी जो क्वेरीज हैं वो भी इस तरह की होंगी, रिस्प्लेंट और ये वो इस तरह की, वर्कस्क्रब्स यूके, और वो कहते हैं कि ये क्वेरीज हुई है, ये लोगों ने कीवर्ड लिखकर सर्च किया, इसके ऊपर आपको इतने इतने क्लिक, मतलब ये 0 क्लिक्स बने, लेकिन इंप्रेशन उसी आपकी ये वाली जो है, ये वाले कीवर्ड के अगेंस्ट आपकी सर्चेस के अंदर आप आए हो, लेकिन क्लिक कोई नहीं मिला, ठीक है। फिर उसके बाद और जिसके ऊपर कोई क्लिक मिला हो, जिस तरह ये है 3M ओरा 183 प्लस FFP, ये मास्क है कोई, ठीक है। ये मास्क कौन सा होता है जी, अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये वाला जो मास्क होता है ना, इस मास्क के ऊपर जो है वो आपकी क्लिक्स हो गए हैं, ये वो तो टोटल इनकी थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, और उसके हिसाब से इनका ये काम चल रहा है। ये हो गया हमारा क्वेरीज। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास पेजेस, कि ये पेजेस आपके टॉप पेजेस हैं, मतलब ये वाला जो पेज है इसके ऊपर सबसे ज्यादा इंप्रेशन आए हैं और उसके ऊपर सबसे ज्यादा क्लिक्स हैं, 94 क्लिक्स आपके इस पेज के ऊपर आए इन लास्ट 7 डेज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका CTR 1.5% रहा है, मतलब क्या हुआ कि 1.5 इसका सबसे, नहीं सबसे अच्छा तो नहीं, सबसे अच्छा इसका है वैसे। मेडिकल और माइनर सर्जरी इंस्ट्रूमेंट, ये इसके ऊपर इतने आपके इंप्रेशंस आए हैं और इतना इसके क्लिक्स आए हैं। तो ये हो गया जी हमारे पेजेस। उसके बाद कंट्रीज भी आपको बता देता है, ठीक है, कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर सबसे ज्यादा आपकी सर्चेज, मतलब सबसे जो टॉप कंट्री है आपकी वेबसाइट सर्च करने की, क्योंकि ये वेबसाइट है ही, ये medival.co.uk है, ठीक है। और इसी तरह फिर फिलीपींस नंबर 2 के ऊपर, इंडिया, पाकिस्तान के अंदर भी इसकी सर्चेज हो रही है, नाइजीरिया, आयरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, अननोन रीजन्स भी हैं इसमें, इलाका गैर भी आ गया जी, और डेनमार्क, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो सर्चेज हैं वो सबसे ज्यादा हो रही हैं। फिर उसके बाद अगर आप डिवाइसेस देखें तो डिवाइसेस के ऊपर भी दिखा देगा कि मोबाइल फोन के ऊपर सबसे ज्यादा सर्चेज हुई है, तकरीबन कह लो कि 29,000 नहीं, 2,90,000 सर्चेज जो है वो हमारी तकरीबन मोबाइल फोन के ऊपर हुई है। उसमें से आपको 355 क्लिक्स मिले, और डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो आपको 55,000 समथिंग हुआ, उसके अंदर 321 क्लिक्स मिले, और टैबलेट के ऊपर भी हुई है कुछ, और ये। फिर उसके बाद आपको बताया था जी सर्च अपीयरेंस आपकी क्या थी, गूगल पेज एक्सपीरियंस
फिर उसके बाद प्रोडक्ट रिजल्ट, फिर उसके बाद जॉब लिस्टिंग, फिर उसके बाद वेबलाइट। इनके अंदर जो सर्च अपीयरेंस होती है, इनके अंदर भी आपकी ये वाली जो वेबसाइट है वो आई है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन कौन सी डेट को आपकी क्या क्या सर्चेज रही है, वो ये है कि 26 25 यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, 20 21 22 23 24 25, 20 को इतने हैं जी, 30 21 को इतने, 22 को इतने, 23 को इतने, 24, मतलब एवरेज जो है वो था 100 जो है वो क्लिक्स इनको डेली के मिल रहे हैं, इनकी जो ओवरऑल वेबसाइट है उसको। अब ये डेज के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। 20 नवंबर जो था, 20 नवंबर वो था संडे, ठीक है। तो संडे को देखो, फिर ये मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे और थर्सडे ये टॉप के डेज होते हैं ड्यूरिंग द वीक, और संडे और सैटरडे जो है वो ऑफ होता है ऑफ कोर्स, तो यहाँ पर के कम, और फ्राइडे भी ऑफ कोर्स जो है वो कम होता है। ये चीज जो है वो आपने देखा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे भी, ये जो डेज होते हैं वीक के, इनके अंदर सबसे ज्यादा जो भी आपकी सेल्स होनी है एटसेट्रा, वो सबसे ज्यादा इसके अंदर होती है, ठीक है। हम लोग समझते हैं कि संडे को होंगी, लेकिन संडे को नहीं। संडे को पाकिस्तान में हो सकती है कि हम वेले होते हैं, कोई काम नहीं होता, लेकिन बाहर लोगों की संडे का भी वो अपनी पार्टी कर रहे होते हैं एटसेट्रा, तो वो नहीं करते, ठीक है। तो इस तरह हम अपनी वेबसाइट के स्टैट्स देख सकते हैं यहाँ पर। ये बनाने का मकसद ये होता है बेसिकली, ठीक है। ये गूगल सर्च कंसोल और बिंग वेबमास्टर टूल्स और येंडेक्स वेबमास्टर टूल्स वगैरह, इनके ऊपर जाकर हम ये सारे स्टैट्स पे हमें मिल जाते हैं कि कहाँ कहाँ पर लोगों ने हमें देखा, कितने देख, क्या क्या पेज। तो इसको देखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए जो है वहाँ अपनी फ्यूचर की जो हमारी प्लानिंग है, या कंटेंट प्लानिंग, कंटेंट स्ट्रेटेजी एटसेट्रा, वो सारी चीजें जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ये एक काम। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं जी अपनी वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर नहीं थे, ठीक है। हम आगे यहाँ पर, अभी हमारे यहाँ पर 0 0 सब कुछ जो है वो 0 0 ही आएगा। अगर टॉप क्वेरीज देखोगे तो कोई कुछ भी नहीं है उसके अंदर, पेजेस भी कुछ नहीं, कंट्री जो है वो भी कुछ नहीं आएगी, डिवाइसेस भी कुछ नहीं आएगी, क्योंकि ये हमारी वेबसाइट है ही बिल्कुल नई, तो इसके अंदर हो ही नहीं सकता कुछ चीज आए, ठीक है। और नई भी वेबसाइट है। और अब जब आपको इस तरह की कोई एक वेबसाइट मिलेगी, ठीक है, मतलब अगर आपका क्लाइंट है और क्लाइंट ने आपको कोई वेबसाइट दी है, और आपका जब जब उसका आप फर्स्ट टाइम गूगल सर्च कंसोल इस तरह सेटअप करोगे, तो आपने क्या करना है, इसका आप इस तरह जो है एक स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लेके उसका आप बता सकते हो कि ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है एटसेट्रा। इसके बाद कॉपी करके इसको सेव करके इस स्क्रीनशॉट को अपने पास जो है वो आप रख सकते हैं, ठीक है। इस स्क्रीनशॉट को अपने पास आपने रख लेना है। उसके बाद आपने ये क्वेरीज के अंदर जाना है और इसका एक स्क्रीनशॉट जो है वो लेगा। अभी तो ये 0 0 ना, हो सकता है कि क्लाइंट का कुछ ऑलरेडी हो, तो आपने इसको भी रख लेना है, मतलब कि ये क्वेरीज को, और इस तरह आकर इस तरह जितनी भी होंगी आपने उनको भी ऐसे रख लेना है, ठीक है। ये दो काम हो गए। तीसरा काम आप क्या कर सकते हो, तीसरा काम किधर गया, हाँ, फिर उसके बाद पेजेस के ऊपर चले जाना है आपने। पेजेस का इस तरह आपने एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। जब आप उसकी वेबसाइट के ऊपर काम स्टार्ट कर रहे हो, उस वक्त की बात है। यहाँ पर आकर आपने कहना है जी कि ये पेजेस के ऊपर हमने किया हुआ है, और यहाँ पर आकर जितने भी पेजेस वगैरह आ रहे होंगे उन सबको इस तरह आपने सेट कर लेना, ठीक है। ये करने के बाद फिर उस तरह आगे ऐसे ही कंट्रीज और डिवाइसेस और ये वो सारी चीजें, मतलब आपको इस वेबसाइट का पूरा डेटा जो है वो आप उसको उसके स्क्रीनशॉट्स लेके सेव करके अपने पास रखें, या आप अगर आप फॉरन से क्लाइंट को, या जब रिपोर्ट के टाइम के ऊपर भेजना है तो रिपोर्ट के टाइम के ऊपर भेज लो। और जब आप अभी फॉर एग्जांपल भेजना चाहते हो तो उसको बता सकते हो कि करंटली आपकी वेबसाइट के ऊपर ये कुछ चल रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जब आपने काम करना है, मतलब आपने 1 महीना काम कर लिया उसका, तो आप लास्ट 28 डेज के ऊपर जाएंगे इस तरह, और ये क्लिक करेंगे, और फिर जो नई आपके पास यहाँ पर स्टैट्स आए होंगे कि पहले जब मैंने काम किया था तो 0 रिजल्ट से, अब मैंने अपनी आपकी वेबसाइट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया एसईओ का, तो ये इंप्रूवमेंट्स हैं, यहाँ पर 200, यहाँ पर 3000, यहाँ पर इतने %, यहाँ पर आपकी ये पोजीशन एटसेट्रा, इस तरह के काम जो है वो आप उसको। फिर नीचे जाते ही क्वेरीज के अंदर ये आपके टॉप जो कीवर्ड्स मैंने ऐड किए हैं वो कीवर्ड्स अब इंडेक्स होना स्टार्ट हो गए हैं, और इंडेक्स होने के साथ ही वो जो है वो यहाँ पर ये काम हो, ठीक है। फिर पेजेस, फिर ये, फिर वो, फिर इस तरह की चीजें। तो आपने क्लाइंट को इंप्रूवमेंट्स जो है वो दिखानी होती है विद प्रूफ, और ये प्रूफ ही होगा कि हम उसको ये वाला, हाँ, उसको ये आपने सिखाना नहीं है,
कि ये यूज करना जो है ना आपने सिखाना। अगर वो कहे, उसको पहले से पता हो, तो आप उसको इसकी एक्सेस दे दो, ठीक है, ये गूगल सर्च कंसोल एटसेट्रा जो है, इसकी एक्सेस दे दो। अगर उसको नहीं पता तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको एक्सेस दे दूंगा और आप खुद, क्योंकि ये चीजें जो होती हैं, क्योंकि ये चीजें जो होती हैं, ये हमारे, जिसको कहते हैं ना कि हमारे हाथ में अगर रहे तो हमें फायदा होता है। मतलब क्लाइंट कहता है यार मुझे बताना मेरी वेबसाइट की पिछले वीक के अंदर कितनी टोटल सर्चेज हुई है या एटसेट्रा, कोई भी चीज वो पूछ लेता है। तो बजाय इसके कि आप उसको कहो कि आप वहां पर जाओ गूगल सर्च कंसोल के ऊपर, उधर जाओ और ये होगा, नो, क्लाइंट को फ्री हैंड नहीं देना। क्लाइंट को इतनी लिबर्टी हम नहीं देना चाहते कि वो खुद ही अपना वो आप उधरा बन जाए, ठीक है। तो आप अपने पास कुछ चीज, मतलब क्लाइंट आपके ऊपर डिपेंडेंट रहे, फिर वो आपके साथ चलेगा भी, आपको पे भी करेगा और आपको सारा कुछ करेगा। बट अगर आपने ये सारा कुछ उसको दे दिया और सारा कुछ खुद करना स्टार्ट हो गया, तो वो फिर क्या होगा, ठीक है, फिर क्या होगा, आपने अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी खुद मार ली। इन सम केसेस कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनके पास ये सारी इंफॉर्मेशन होती है, फिर भी वो आपको कहते हैं कि आप काम करो, ये करो, वो करो, ये करो, सारी चीजें। तो ये स्टैट्स वेबसाइट के देखने की ये वाली हमारी जगह होती है कि यहाँ पर जाकर हम अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं, ठीक है। अब समटाइम्स क्या होता है कि यू डोंट वांट कि आप यहाँ पर जाएं, मतलब कि आप पहले अपना लैपटॉप ओपन करें, वहां पर जाकर अपनी वेबसाइट ओपन करें, फिर आप अपना ये वाला ओपन करें गूगल सर्च कंसोल, वहां पर जाकर आप इतने झंझट में नहीं पड़ना चाहते। इन सम केसेस आप चाहते हो मैं वेबसाइट ओपन करूं, मेरी वेबसाइट के ऊपर ही यहाँ पर कहीं पर मुझे स्टैट्स जो है वो शो होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। ये वेबसाइट है, जैसे मैं अपनी वेबसाइट को लॉगिन करूं, मुझे यहाँ पर आकर कुछ स्टैट्स जो है वो नजर नहीं, जिस तरह यहाँ पर ये मॉन्स्टर इनसाइट का ये योर वेबसाइट एनालिटिक्स डैशबोर्ड इज नॉट करंटली कॉन्फ़िगर्ड, प्लीज योर सेटअप विजार्ड, और ये वो सारी चीज, ये एक ये वाला है मॉन्स्टर इनसाइट। आप इसको सेटअप कर सकते हैं यही वाली सारी चीजें देखने के लिए। जब अभी हमने परफॉर्मेंसेस वगैरह देखी ना, स्टैट्स वगैरह देखी, इसमें से काफी सारा पार्ट यहाँ पर आपकी वेबसाइट के ऊपर भी शो हो जाता है। या मैं यहाँ पर देख लेता हूँ अगर आपने कुछ और नहीं, यहाँ पर और कुछ, ठीक है। तो इसके लिए इसको बोलते हैं गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। ये प्लीज सेटअप वेबसाइट एनालिटिक्स टू सी ऑडियंस इनसाइट, ठीक है। ये ऑडियंस इनसाइट्स और ये वो सारी चीजें देखने के लिए वो कह रहा है कि आप ये वाला काम करें। इसको गूगल एनालिटिक्स बोलते हैं जी। तो हम क्या करेंगे, अगर तो हम, मैं आपको पहले वो दिखा दूं, यहाँ पर जाकर प्लगइन्स के अंदर जाएंगे आप, ठीक है, और प्लगइन के अंदर जाकर आप ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करोगे, and simply you need to write here Google Analytics, ठीक है। जब आपने Google Analytics लिखा तो आपके पास वही वाली सारी चीजें जो है वो आ जाएंगी। कौन सी चीजें आ जाएंगी जी, यहाँ पर कुछ प्लगइन्स आएंगे, उनमें से कोई एक प्लगइन आप इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट के ऊपर वो वाली सारी चीजें जो है वो ला सकते हैं। जिस तरह ये नंबर 1 ये आया है जी, साइट किट बाय गूगल एनालिटिक्स सर्च कंसोल एडसेंस स्पीड, ये गूगल की तरफ से है, आप ये वाला भी कर सकते हो। दूसरा दूसरा ये मॉन्स्टर इनसाइट्स की तरफ से ये है, जो कि हमारी वेबसाइट के अंदर ऑलरेडी है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो एक्टिव कुछ नहीं हो रहा है, ये बाय डिफॉल्ट जो है वो आया हुआ है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर मोर डिटेल्स के ऊपर जाकर इसको इनएक्टिव करके फिर इसको अनइंस्टॉल कर देंगे, तो फिर ये यहाँ पर ये दोबारा से इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद पिक्सल मैनेजर, फिर उसका जीए गूगल एनालिटिक्स, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। इस तरह के डिफरेंट, जिस तरह ये एग्जैक्ट मैट्रिक्स की तरफ से ये भी है, आप ये वाला भी इंस्टॉल कर सकते हो यहाँ पर। तो ये काफी अच्छे, जिसको बोलते हैं ना कि हमारे पास प्लगइन्स मौजूद है जो कि हम यूज करके, फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला करते हैं एग्जैक्ट मैट्रिक्स वाला प्लगइन, ये वाला इंस्टॉल करके इसको मैं सेटअप करके दिखाता हूँ। यही वाला सेटअप करना और बाकियों को सेटअप करना तकरीबन सिमिलर है, ऑलमोस्ट जो है ना, इसको आप समझ लें कि सिमिलर चीज है। तो आप इसको देख लें। यहाँ पर मैं आपको क्या करता हूँ जी, कि मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ गूगल एनालिटिक्स के लिए, कि हमारी वेबसाइट के ऊपर ही वो वाले स्टैट्स आना स्टार्ट हो। तो हम गूगल एनालिटिक्स के लिए ये वाला इंस्टॉल हो गया, उसके बाद आपने इसको एक्टिवेट कर लेना। जब आप इसको एक्टिवेट कर लोगे यहाँ पर, ऐसे ये एक्टिवेट हो गया, ठीक है। ये इधर ये अब आ गया जी, अब इसका सेटअप आ गया कि इसको हमने जिस तरह हमने योस एसईओ किया था उसका कोई ऐसा सेटअप नहीं आया था, वो सिंपली हमने उसको स्टार्ट यूज करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर अगर आप ये मॉन्स्टर इनसाइट वगैरह को करोगे तो आपको इसको इसका सेटअप जो है वो पूरा करना पड़ेगा। बट दिस इज
ये अगर आप देखोगे तो 199 का पर ईयर का एक प्लान है। आपको इसको अपग्रेड अगर करोगे तो आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन अगर हम इसको फ्री में भी करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जाओ, थैंक्स फॉर चूजिंग एग्जैक्टमेटिक द मोस्ट पावरफुल वर्डप्रेस एनालिटिक्स प्लगइन। ठीक है, हम इसको सेटअप विजार्ड के ऊपर क्लिक करो, ये लॉन्च द विजार्ड के ऊपर क्लिक कर लो। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे, आगे सिर्फ कंटिन्यू कंटिन्यू वाला सीन ही है, इसको जरा आपने समझना है। ये वो कहता है जी कि वेलकम, आप बताओ कि आप कौन सी कैटेगरी जो है वो बेस्ट आपको डिस्क्राइब करती है आपकी वेबसाइट को। यहाँ पर एक होती है बिजनेस वेबसाइट, एक होती है आपका ब्लॉग, और एक होता है ई कॉमर्स का स्टोर। अगर आपकी वेबसाइट को ई कॉमर्स का स्टोर है तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे, अगर कोई ब्लॉग है तो यहाँ पर क्लिक करोगे, और अगर कोई बिजनेस वेबसाइट है तो आपने यहाँ पर। बिजनेस वेबसाइट का मतलब क्या है? कोई भी वेबसाइट जिसके ऊपर स्टोर ना हो, लेकिन अगर आपके बिजनेस को बता रही हो कि हमारी सर्विसेज यही है, तो आपकी बिजनेस वेबसाइट होती है। ब्लॉग का आपको मैंने बताया था, ब्लॉग वो होता है जिसके अंदर आप डेली बेसिस के ऊपर आर्टिकल्स अपने पब्लिश कर रहे होते हो, अपने थॉट्स शेयर कर रहे होते हो ऑन अ वेरी स्पेसिफिक टॉपिक। जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं सियासत.pk है तो वो एक ब्लॉग है बेसिकली, अगर आपने उसको देखा हो सियासत.pk को, वो ब्लॉग है, वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीजों को ज्यादा डिस्कस करते हैं। ऐसे ही अगर आप देखोगे कि पाकिस्तान के अंदर और भी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, जो कि किसी ना किसी टॉपिक को वो डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इस तरह अगर फॉर एग्जांपल हमारी बिजनेस वेबसाइट है, तो मैं इसको बिजनेस वेबसाइट में, चलो इसको ये कर लेते हैं, ब्लॉग कर लेते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है वो ब्लॉग है। ठीक है, या इल्म की दुनिया एटसेट्रा। मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। वो कहता है जी कि लाइसेंस की यू आर यूजिंग, नो लाइसेंस नीडेड, एंजॉय करें आप। अगर आप अनलॉक करना चाहते हैं मतलब, तो फिर आपको वो वाला करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, लेकिन हम इसको कंटिन्यू टू एग्जैक्ट मैट्रिक्स कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो कहता है जी कि ऑफ कोर्स हमें ये अपनी वेबसाइट सॉरी हमारी जो ईमेल है उसको करना है। फिर उसके बाद नीचे जाके आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ये एडेड गूगल मैनेजमेंट एंटिटीज, अगर आप इनमें से कोई सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पहले, अदरवाइज इट्स ओके। हम इसको कंटिन्यू करते हैं जी। कंटिन्यू करने के बाद ऑथेंटिकेशन इशू आया जी उसका। वो कहता है जी प्लीज मेक श्योर यू एक्सेप्ट ऑल। ओके, प्लीज ट्राई री ऑथेंटिकेट फिक्स दिस एरर, ये वाली है। ठीक है, हम कहते हैं जी ठीक है जी, हमें वापस ले चलो। वो कहता है जी कि भाईजान ऐसे नहीं, आपको ये सारा कुछ करना पड़ेगा। हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, अभी भी है, क्लिक हियर टू ट्राई। क्या मसला है? If you haven't done it yet, you need to ensure all Google Analytics account. This is not same as Gmail account and we need to provide. एक सेकंड जी, मैं जरा इसको दोबारा से देख लूं। We are doing something wrong here. Exact मैं want additional access to your account। ठीक है, ओके तो 7 सर्विसेज भी चाहिए। ठीक है, मेक श्योर यू ट्रस्ट। ठीक है, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। We are unable to fetch your file for this Google Analytics account. You ensure the full permission for the property। अच्छा जी, सॉरी जी, हम एक सिर्फ एक काम, हम इसको दोबारा से कर लेते हैं। ओके, यहाँ से हम दोबारा से आगे चलते हैं। यहाँ से हम दोबारा से आगे चलते हैं। मेक श्योर यहाँ पे कोई कौन सी एरर दे रहा है, ये क्यों दे रहा है? एक सेकंड। या आई नो, मैं वही करने लगा हूँ अभी। हो जा भाई, चलो।
यहाँ से ये एग्जैक्ट मैट्रिक्स था, अब इसका सेटअप हम दोबारा से करते हैं। ओके, कनेक्ट। उसके बाद ये, उसके बाद ये, ये, अच्छा ठीक है जी। वो कहता है कि you will need to ensure you have a Google Analytics account. This is not the same as your Gmail account. ठीक है, वो कहता है जी कि सबसे पहले आपने Google Analytics का अकाउंट बनाना है। तो आपने क्या करना है, you'll go to analytics.google.com, यहाँ पर जाकर इसी Gmail अकाउंट, ये जब हम Gmail अकाउंट यूज कर रहे हैं अपनी ईमेल, उसी से आपने अपना ये वाला Google Analytics का अकाउंट पहले बनाना है। ठीक है, जिस तरह हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर माई अकाउंट नेम वो बनाएंगे हम, जिसको हम कहते हैं जी, कोई भी नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका इसका जनरल नाम रखिएगा, इसका नाम ये सिर्फ और सिर्फ इसी वेबसाइट के बारे में ना रखिएगा, माई एनालिटिक्स लिख दो आप। ठीक है, या इसको आप अकील एनालिटिक्स लिख सकते हो, एटसेट्रा। उसके बाद गूगल प्रोडक्ट सर्विसेज एटसेट्रा, ये सारा करके एक सेकंड दोबारा से देख लेते हैं। नेक्स्ट वो कहता है जी कि आपकी प्रॉपर्टी नेम, क्रिएट अ गूगल एनालिटिक्स फॉर प्रॉपर्टी टू मेजर योर वेबसाइट है। ठीक है, हम यहाँ पर प्रॉपर्टी नेम लिखते हैं जी, मैं इसको अकील ही रखता हूँ। यूनाइटेड किंगडम से हिसाब से रखना है, नहीं यूनाइटेड स्टेट्स के हिसाब से रखना है। ठीक है, ये वाला, और उसके बाद ये करेंसी वगैरह भी इसको आप यूनाइटेड डॉलर कर दो, यूएसडी ये वाला, और उसके बाद आप इसको नेक्स्ट करो। यहाँ पर वो पूछेगा आपसे कि इंडस्ट्री कौन सी है जी, आप यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी कर लो, मतलब इसके अंदर वो कोई ऐसा चीज नहीं है। न्यूज कर लो, ठीक है, 1 to 10 रख लो, मेजर परफॉर्मेंस कर लो, और उसके बाद क्रिएट कर, कोई भी आप चीजें सिलेक्ट करके इसको आगे प्रोसीड कर, उसके बाद इसको आप एक्सेप्ट कर लो, और इसके बाद एक्सेप्ट कर लो। ये हो गया। ये करने के बाद वो कहता है जी के परफॉर्मेंस सजेशन अपडेट्स ये सारी करके इसको सेव कर लो। ठीक है, और इस तरह ये हो गया। वो कहता है जी कि अब आप बताएं, ये हमने क्या किया है कि अपना एक अकाउंट जो है वो बनाया है सिर्फ और सिर्फ गूगल एनालिटिक्स के ऊपर, यहाँ तक। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर दोबारा से दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये हमने गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट बना लिया। अब आपने क्या करना होता है, यहाँ पर जाकर, सॉरी, यहाँ पर एडमिन के ऊपर जाकर आपने क्रिएट प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करना है। ये अकाउंट हमारा बन गया हुआ है। ठीक है, और अब हमने क्रिएट प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। यहाँ पर ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझ लीजिएगा। हमने क्रिएट प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक किया। अब हम क्या करेंगे, अपनी इस वेबसाइट की इंफॉर्मेशन इसके अंदर ऐड करेंगे, जो कि हमारी वेबसाइट क्या थी, ये वाली।
ये वाली जो हमारी वेबसाइट थी, इसकी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर अब शेयर करेंगे। अब हम ये गूगल एनालिटिक्स के ऊपर इस वेबसाइट का डेटा डाल रहे हैं। वो कहता है जी क्रिएट गूगल प्रॉपर्टी नेम क्या है जी आपका, हम कहते हैं जी कि ट्वी पैच, ठीक है। यहाँ पर वो कहता है जी कि रिपोर्टिंग टाइम जोन कौन सा रखना है आपने, ये कोई भी रख लें, आप पाकिस्तान का रखना चाहते हैं वो रख लें। अभी के लिए हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं जी। ये उसके बाद क्रिएट, ठीक है। हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट का यूआरएल क्या है जी, वो यहाँ पर जाकर आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल दो, ठीक है। HTTPS है या HTTP है वो हमें अभी पता चल जाएगा। सॉरी, किधर से यहाँ से आप इसको अगर करोगे इस तरह तो हमारी वेबसाइट, ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रीम नेम अगर रखना चाह रहे हो आप उसको अपनी वेबसाइट का नाम ही रख लो इसके ऊपर, और उसके बाद क्रिएट स्ट्रीम के ऊपर आपने क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पर आकर वो कहता है जी कि यहाँ तक आप आ गए हो, ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन है। स्ट्रीम नेम आपने रखा है ये, स्ट्रीम का यूआरएल है ये, और मेजरिंग आईडी आपकी ये है, ठीक है। और स्ट्रीम आईडी जो है वो आपकी ये है। यहाँ तक आकर आपने अब जाना है वापस, और यहाँ पे आके हम आगे इसको प्रोसीड करते हैं। हमारा जो गूगल सॉरी एग्जैक्ट मैट्रिक्स वाला पोर्शन था, इसको अगर हम आप कंटिन्यू करते हैं तो अब हमें आगे वो प्रोसीड करवा रहा है, क्योंकि हमने गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट बना लिया है, ये वाला। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है जी, पिक आ प्रोफाइल फॉर, ये वाली हम यहाँ पर जाकर कोई और प्रोफाइल भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ट्वी पैच हमने रखा था यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर ये ट्वी पैच, ठीक है, हमने ये वाला ऐड कर दिया, और उसके बाद कंप्लीट कनेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कहेगा जी फाइनलाइजिंग ऑथेंटिकेशन एक्सेट्रा। चलो, ठीक है। वो कहता है जी कि रिकमेंडेड सेटिंग ये है, हम कहते हैं जी ठीक है जी, अगर आपने कह दिया तो सेव एंड कंटिन्यू कर दो। विच वेबसाइट फीचर वुड यू लाइक टू एनेबल, हम कहते हैं जी कि स्टैंडर्ड एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग होनी चाहिए उसके अंदर, एनहांस लिंक एट्रीब्यूशन, ऑल इन वन एसईओ टूल किट और एटसेट्रा। अगर आप इसके नीचे प्राइवेसी कंप्लायंस, एडवांस रिपोर्टिंग, ई कॉमर्स ट्रैकिंग और ये वो, ये हमें करने की अभी जरूरत नहीं है। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं कंटिन्यू कर लें, स्किप फॉर नाउ करना चाहते हैं तो स्किप फॉर नाउ भी कर सकते हैं। चेकिंग फॉर वेबसाइट, ये उसने वेबसाइट चेक कर ली, और उसके बाद ये सारे सक्सेस हो गया। और उसके बाद जो है वो हम इसके बाद कंप्लीट सेटअप विदाउट अपग्रेडिंग, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अगर आपके पास अपग्रेड किया होगा तो लाइसेंस यहाँ पर डालना है, और उसको वेरीफाई की लाइसेंस की करके आगे प्रोसीड करना है, तो आपका पेड वर्जन वाला आ जाएगा। अभी हमने लाइसेंस नहीं लिया होगा तो अभी वो फ्री वाला ही हो गया। अब यहाँ पर अगर आप आगे, वो कहते हैं जी उप्स there seems to be an issue running JavaScript on your, अच्छा जी कोई मसला नहीं है जी, if you are using ad blocker, ये वो सारा खुद ही चला गया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि हमने एग्जैक्ट मैट्रिक्स का ये वाला इंस्टॉल किया है प्लगइन, ठीक है। प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद उसका सेटअप किया है हमने, विजार्ड सेटअप के ऊपर क्लिक किया, और आगे जाते हुए उसने कहा आप ये क्या कर सकते हो, ये गूगल एनालिटिक्स का जो अकाउंट है वो पहले भी बना सकते हो। ये लाजमी नहीं कि जब आप पहले बनाकर रख लें सो दैट कि आप जब काम कर रहे हो तो उसके अंदर आपको ये प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पर हम क्या करें जी, एग्जैक्ट मैट्रिक्स के ऊपर हमने क्लिक किया है, तो यहाँ पर भी ये ओवरव्यू, ये वाला देखो, जब इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो ओवरव्यू, सेशन कोई नहीं हुआ, पेज व्यूज कोई नहीं हुए, एवरेज सेशन ड्यूरेशन कोई नहीं हुआ, टोटल यूजर्स कोई नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। ये कौन सी डेट है जी, लास्ट 30 डेज का बता रहा है। अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहोगे तो वो कह रहा है जी इसको अपग्रेड करो, तो फिर ये वैसे नॉर्मली जो है वो लास्ट 30 डेज का ही बताता रहेगा। पे सेशन एटसेट्रा, ये सारी चीजें जो है वो अब आपके पास आना है। अगर आप इसको और शॉर्ट फॉर्म के अंदर जो है वो देखना चाह रहे हैं तो यू विल गो टू योर ये वाला डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के अंदर जाकर आप यहाँ पे, कहाँ पे, ये एग्जैक्ट मैट्रिक्स के अंदर आ जाओ, तो यहाँ पर आपको एक उसका पोर्शन बना हुआ है, तो इधर आके ये शॉर्ट फॉर्म के अंदर भी बता देगा। बजाय इसके कि आप यहाँ पर एग्जैक्ट मैट्रिक्स के ऊपर जाकर क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसको
इस तरह देखो, आप यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर भी आपने कुछ चीजें रखी हुई है। अगर इफ यू वांट कि आप डैशबोर्ड को थोड़ा सा बेहतर करना चाह रहे हो, क्योंकि इसके अंदर ये मॉन्स्टर इनसाइड का वाला भी आया हुआ है, ये वाला, किधर है, ये वाला, ठीक है। अब आप अगर ये चाहते हो कि ये मॉन्स्टर इनसाइड यहाँ पर ना आए, ये वाला, ठीक है, तो आप सबसे पहले जाओ प्लगइन्स के ऊपर, और ये इंस्टॉल्ड प्लगइन्स के ऊपर जाना है आपने। इसके अंदर आप सर्च करो कि मॉन्स्टर इनसाइड वाला जो प्लगइन है वो किधर है। मॉन्स्टर लिख लो, ये वाला, ठीक है, ये वाला। अब हम इसको यूज नहीं कर रहे गूगल एनालिटिक्स फॉर वर्डप्रेस, क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं एग्जैक्ट मैट्रिक्स वाला। आप इसको डीएक्टिवेट कर, ये ऑटोमेटिकली आया हुआ था, ऑटो अपडेट हुआ हुआ था ये वाला। आपने इसको डीएक्टिवेट कर लिया और इसको आप डिलीट भी कर दो, इसको यहाँ से डिलीट कर दो। तो यहाँ से आप देखोगे कि किधर गया, यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर पहले वो आ रहा था मॉन्स्टर वाला, अब नहीं आएगा, यहाँ पर देखो। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ढूंढने से भी ना मिलेगा हमें वो चमन, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ ये एग्जैक्ट मैट्रिक्स वाले जो है वो आ रहे हैं। अगर आप इसको इस तरह, इधर गया चला, इधर से भी गया नहीं है, ले जी, ठीक हो गया। तो इस तरह आप गूगल एनालिटिक्स के लिए कोई भी एक प्लगइन यूज करके उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हो आप यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स ओपन करके यहाँ से भी आपको ये वाले स्टैट्स मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हो तो आप अपने गूगल सर्च कंसोल के अंदर जाकर ये वाली वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके वहां से भी आप अपना डेटा आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से वहां से भी जाकर आप इसको देख सकते हो कि कौन कौन सी आपकी वेबसाइट। तो ये समटाइम्स क्या होता है कि कुछ डिफरेंट स्टैट्स के लिए आपने 2-3 जगह पर कर लिया ना, तो अब आपको ये क्या होगा कि यहाँ से भी चेक करो, वहां से भी चेक करो, तो आपको एग्जैक्ट डेटा मिलेगा कि जो आपको रिक्वायर्ड है। ये हो गया जी हमारा, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम, अच्छा जी कोई बात नहीं जुनेद, गलती से तो नहीं हुआ, हुआ तो ठीक है, लेकिन अब मैंने आपकी इतना ही पढ़ाना था तो इट्स ओके। चले, ये हो गया, ये आज का हमारा लेक्चर हो गया, और लेक्चर होने के बाद दैट्स इट। यहाँ पे जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं आई विल टेक योर क्वेश्चंस, और जो लोग बात करना चाहते हैं वो लोग जो है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। से रिपोर्ट कैसे निकालते हैं? रिपोर्ट निकालने का मतलब ये नहीं होता कि हम उस वहां पर जहाँ पर कहीं पर क्लिक करेंगे और हमारी कोई रिपोर्ट निकल आएगी। ये जो स्टैट्स आते हैं हमारे सामने, इनको हम नोट करते हैं बस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल नफीसा है जी, शी वांट्स टू टॉक, और हम उनसे बात करें। यस नफीसा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर आपका क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आपसे एक साइड क्वेश्चन था। सर जिन लोगों की बिजनेस पहले से वेरीफाइड है, जैसे जिन्होंने मुझे काम दिया है उनका स्टोर पहले से वेरीफाइड है, उनका जो रेस्टोरेंट है वो पहले से उनकी वहाँ वो बिजनेस, लोकल बिजनेस जो लिस्टिंग होती है वहाँ वो शो हो रही है ऑफिस में। तो सर अब उनकी पहले वेबसाइट भी थी, वो इतनी कोई खास वेबसाइट नहीं थी, वो वैसे ही थी और उसका कोई काम भी नहीं था। तो वहां ना उन्होंने जो गूगल मैप्स एपीआई की होती है, तो उसके थ्रू उन्होंने वहां वो मैप लगाया हुआ था। तो अब सर जो मैं अभी शॉपिफाई पे उनका बना रही हूँ, तो मैंने दोबारा से सारा ये यूट्यूब से देखा कैसे एपीआई की जनरेट करते हैं, और उनका वो क्रेडिट कार्ड भी उन्होंने मुझे दिया, मैंने उसको सारा करके ना सारा सेटअप करके, तो मैंने वो नई एपीआई की उनकी जनरेट की ना गूगल मैप्स के लिए। तो सर मैंने वो शॉपिफाई की थीम पे अटैच भी किया एड सेक्शन पे जाके ना, तो अब वहाँ वो एक और पिन आ रही है, तो ऑब्वियसली जो वहाँ कोई डायरेक्शन लेगा वो, जबकि डायरेक्शन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब वो जो एक नई लिस्टिंग आ रही है, उस नई लिस्टिंग में ना उनके रिव्यूज हैं, उनके ना वो पिक्चर्स हैं, तो जो पहले उनका मैनेज कर रही थी उन्होंने खास कोई मैनेज नहीं किया था, तो इनको जरूरत भी नहीं थी कि इनके पास पहले अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर्स बहुत ज्यादा हैं। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा वो जो एपीआई की जो पहले से जनरेट हुई है मुझे वो नहीं चाहिए।
तो सर प्लीज मुझे इस हवाले से गाइड कर दें कि मुझे उनको ये प्रॉब्लम कैसे एड्रेस करना है। मैंने अपनी तरफ से तो यूँ बोला, मैंने कहा कि गूगल मैप एपीआई की जो की होती है वो जो पहले मैनेज करी है उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लगाई, तो आपका वहाँ मैप शो हो रहा है गूगल का ना, तो आप प्लीज मुझे वही दें ताकि मैं अगर शॉपिफाई पे वो लगाती हूँ, आप कल को वो वेबसाइट बंद कर देंगी तो फिर यहाँ भी वही वाला शो हो। जब भी कोई एड्रेस, जब भी कोई डायरेक्शंस मांगे वेबसाइट से तो वो रिव्यूज भी आपके हैं, आपकी वो पिक्चर्स भी हैं, वो सारा कुछ जो आपकी हिस्ट्री वो शो हो साथ में। तो सर वो प्लीज पुराना इस बंदा हवाले से अभी बता अवेलेबल दीजिए। है कि नहीं? जो पुराना बंदा था अभी अवेलेबल है? जी सर वो है अवेलेबल, उनसे उन्होंने सारे अकाउंट्स वगैरह लिए, वो अकाउंट्स उन्होंने खत्म कर देना, उन्होंने कहा सब कुछ नया करना, उनका लोगो हर चीज दोबारा से डिजाइन करनी है। लोगो एंड एवरीथिंग इज समथिंग एल्स। ये जो ऑलरेडी जी गूगल के साथ किया हुआ है ना, जी इसके बारे में जी हम सर। कि वो जी सर उनका वो अकाउंट वगैरह सर जो आंटी उनका खुद का जो बिजनेस अकाउंट है वो तो मैंने देखा है, लेकिन उसमें कोई उनकी हिस्ट्री नहीं एपीआई की ना, उन्होंने साथ में उनकी बेटी ने स्क्रीन शेयर की मुझे दिखाने के, तो वहां तो कोई हिस्ट्री नहीं आ रही थी, तो कोई प्रोजेक्ट भी नहीं क्रिएट हुआ था। तो फिर हमने यही सोचा कि क्या पता उन्होंने खुद ही से कोई जनरेट की हो ना अपने अकाउंट से अलग से ना, तो सर चलो मुझे कोई इस बात बारे में नहीं। वैसे अगर बिल्कुल आपने जो आइडिया नहीं न्यू है। आपने जो ऐड किया है ना, जो आपने न्यू अकाउंट बनाया है, उसके अंदर आप सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर सकते हो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप उसकी तस्वीरें जी एडिट करके उसके अंदर उनकी तस्वीरें ऐड कर दें, मैप की पिन लगा दें, और क्या होता है जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिव्यूज सारे वगैरह। वो इधर आने स्टार्ट हो जाएंगे, जी नए से स्टार्ट हो सकते हैं नोट्स। हम क्या करते हैं, नए से लेकिन सर वो जो पुरानी एपीआई की अगर हम उनको इस प्रॉब्लम को डायरेक्टली जो मैनेज कर रही थी उन तक पहुंचाएं, तो उनको यही कहना ना कि जो आपने जो हाँ एपीआई जनरेट की थी, हाँ, ये कैसे वो बोलना, मुझे हेल्प कर समझ नहीं आ रहा था सकते इसका। हैं, वो आपको हेल्प कर सकते हैं, जो ऑलरेडी इनका काम मैनेज कर रहे थे वो आपको हेल्प कर सकते हैं। वो कैसे हेल्प करेंगे, आपने जस्ट बोलना है कि आई नीड टू कॉन्फ़िगर दिस वन, ये जो मैप्स वाला का इशू है मुझे इसको कॉन्फ़िगर करना है, तो प्लीज आप मुझे इसके अंदर बता दें कि जो आपने पहले काम किया था उसका जो डेटा है, या जो जिसको बोलते हैं कोई एपीआई वगैरह, तो वो आप मुझे बताएं कि वो कहाँ पर हो सकता है कि उन्होंने कोई और जी तरीके से यूज करते हुए इसको सेटअप किया हो, तो वो आपकी हेल्प हम्म, कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो फॉर एग्जांपल कि आप ऐसे समझेंगे वो बंदा कट ऑफ है, उसके साथ कोई राब्ता नहीं हो सकता, तो यू नीड टू गो फॉर द न्यू जो भी आप चीज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी कुछ भी किया होगा ना वो अपनी ईमेल्स और अपना सब कुछ यूज करके किया होगा, आई एम श्योर, जिस तरह, और इनको उन्होंने एक्सेस वगैरह नहीं दी होगी, अगर इनको एक्सेस दी होती तो जी इनकी ईमेल बिल्कुल। इनका जो डेटा था उसके ऊपर सारी चीजें जो है वो शो हो रही थी। जी सर कि इनके बिजनेस अकाउंट इनका अपना है, जो आंटी उनका पर्सनल अकाउंट है बिजनेस, लेकिन जो मैप शो हो रहा है वो इनकी कोई हिस्ट्री नहीं है, उसमें कोई एपीआई की भी जनरेट नहीं हुई, कुछ भी नहीं। हाँ यही मसला है, वो उस बंदे ने अपना सब कुछ यूज करके किया होगा। और ये नॉर्मली मेरे ख्याल से काफी सारे बिजनेसेस के साथ होता है, जो अच्छे फ्रीलांसर्स होते हैं वो इस तरह नहीं करते, जो जी सर। लोग कुछ और टाइप के होते हैं वो इस तरह करते हैं, अपना सारा डेटा यूज करके बाद में क्लाइंट को जी प्रॉब्लम्स में डालते हैं। जी जी सर ठीक बाकी है अगर सर, मैं आप उनका इंशाल्लाह। राब्ता होता है तो हमसे राब्ता करके आप ये वाला काम कर जी सकते दोबारा से फिर सारा। हैं। या जी सर, और सर आपसे एक और बात पूछनी थी सर, हम जब एक वेबसाइट पब्लिश हो जाती है, हम उसमें जब भी कोई एडिट करते हैं कंटेंट वगैरह, तो वो या वेबसाइट फंक्शन अभी फंक्शन कर रही है, हमें वो उसको रोकना तो नहीं पड़ता ना, कुछ ऐसा तो नहीं होता ना कि हम उसको नो नो स्टॉप नो नो करें नो नो ऐड नो, करके आप वो वेबसाइट कंटेंट। के अंदर फॉर एग्जांपल आपके 100 पेजेस ऑलरेडी आपने ऐड किए हुए, जी ठीक है, और उन 100 पेजेस में से आप क्या करते हो जी के 50 पेजेस जो है वो रिमूव करना चाहते हैं, तो आप रिमूव कर दें, बाकी 50 काम कर रहे होंगे, कोई मसला नहीं है। हाँ, इसके अंदर एक मसला हो सकता है कि जो आपको फिर काफी सारी जो है वो रीडायरेक्शन जो है वो करनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे कि अगर आपने अपने पेजेस के अंदर इंटरनल लिंकिंग एटसेट्रा की हुई है और वो पेज रिमूव कर दिया जिसको आपने कोई लिंक जो है वो लगाया हुआ है, तो फिर आपको मसला हो सकता है। जी सर। जी ठीक है सर, सर आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। माजबीन है जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे अभी आपने सेटअप्स करवाए थे गूगल कंसोल के, इसी तरह येंडेक्स के,
तो इसमें जो था वो मेटा कोड हम योस्ट के वेबमास्टर टूल में पुट करते थे। इसी तरह जब बिंग का करवाया था तो उसमें मैन्युअली नहीं किया था बट इंपोर्ट किया था। अब वो इंपोर्ट किया तो वो योस्ट के उसमें वेरिफिकेशन कोड में नहीं आ रहा, वहाँ पे तो लिखा हुआ नहीं आ रहा उसमें। कहाँ पे? ये जो योस्ट के वेबमास्टर टूल वेरिफिकेशन है, बिंग वेरिफिकेशन कोड में, इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं आ रहा, ना कोई कोड लिखा आ रहा। एक सेकंड, इधर ही रहे। ये आगे जी हमारे आप म्यूट कर लें इसको, पे अजान हो रही है। ये आ गया हमारी वेबसाइट, और वेबसाइट के ऊपर जाकर आपने कहा जी कि यहाँ पर योस्ट के अंदर ये जो वेबमास्टर टूल्स वगैरह है, यहाँ पर यांडेक्स नहीं आ रहा। आपके कहने का मतलब ये, तो वी विल सी इट। ये आ रहा है यांडेक्स, ठीक है। ये सबसे नीचे यांडेक्स आ रहा है, गूगल आ रहा है, बिंग आ रहा है, पेदो आ रहा है। नाउ मैं क्या करूंगा कि आपको दोबारा से अनम्यूट करूंगा और बताऊंगा कि क्या आप यही पूछना चाह रही थी। सर मैंने बिंग का पूछा था जिसमें इंपोर्ट किया था, माइक्रोसॉफ्ट बिंग। अच्छा, जब आप बिंग के ऊपर जाते हो ना, ठीक है, जी ये जी दोनों आप लोग बिंग के ऊपर थे। ये कौन सा है? यांडेक्स है और ये बिंग है। जी यहाँ पर आपने क्या करना होता है, जब कोई ऐड न्यू वेबसाइट करता है ना, तो ये वाले ऑप्शन को आपने देखना है, इंपोर्ट को, जी ठीक है। जी यहाँ पर आपने इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जाकर कंटिन्यू करना है। तो आपकी जो वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल के अंदर होगी ना, वो जी वेबसाइट है वो इंपोर्ट होकर आ जाएगी आपके बिंग के ऊपर। वहां पर सिलेक्ट करना है जो आप ऐड करें। अभी हमारी एक ही है, आपकी भी एक ही होगी, वहां पर गूगल सर्च जी कंसोल भी और हर जगह पर वही वाली हम इंपोर्ट करके यहाँ पर ले आएंगे। जिस तरह ये यहाँ पर आकर आप अपना साइड वेब सबमिट करना है, जो भी करना है इसके ऊपर सारे काम। जी, ये तो हो गया था बट इसकी वेरिफिकेशन नहीं होगी फिर, क्योंकि उसने अच्छा ठीक। ऑलरेडी वेरीफाइड वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल से उठाकर यहाँ पर ऐड की, उसकी वेरिफिकेशन नहीं होगी। जी बस यही पूछना था। और ये एग्जैक्ट मैट्रिक्स का भी एक सवाल था कि जैसे वो ऑथेंटिकेशन इशू आ रहा था, तो मैंने गूगल एनालिटिक्स पे अकाउंट भी बनाया, उसके बाद भी ये ऑथेंटिकेशन इशू ही आ रहा है। दोबारा से स्टार्ट कर लें, दोबारा से सही। स्टार्ट करेंगे ना, तो रिफ्रेश करके तो स्टार्ट हो जी जाएगा। जी जी, थैंक यू सर। थैंक यू जी। ओके, ले जी, हमारा है जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मैंने ये पूछना था, आपने एग्जैक्ट मैट्रिक्स इसमें ऐड किया एनालिटिक्स को देखने के लिए, तो हम एक गूगल साइट किट भी ऐड करते हैं, तो क्या ये दोनों एक ही काम करते हैं या अलग अलग है इन दोनों का? नहीं नहीं, ये दोनों काम एक ही करते हैं, आपको एक ही करना है। मतलब ये गूगल एनालिटिक्स के लिए डिफरेंट टूल्स हैं, ठीक है। जिस तरह आप कपड़े लेने जाते हो बाजार में से, तो बाजार उसके लिए कपड़ों के लिए डिफरेंट दुकानें हैं। तो इसीलिए हमने गूगल एनालिटिक्स के लिए देखने के लिए कि गूगल के ऊपर हमारी वेबसाइट की जो है उसकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या ट्रैफिक है, एक्सेट्रा, तो उसके लिए हम गए हैं, मतलब हम गए हैं वहां पर जहाँ पर प्लगइन इंस्टॉल होते हैं, वहां पर उसने डिफरेंट सर्विसेज पढ़ी। वो कहता है हमारा इंस्टॉल कर लो, वो कहता है हमारा इंस्टॉल करो, तो इस तरह की ठीक है, चीजें। तो तो कोई भी एक मतलब कर लो तो उसके ऊपर काम हो ठीक जाएगा। है, मोस्टली क्योंकि मोस्टली वेबसाइट्स में हमने गूगल साइट किट को ऐड किया हुआ होता है, तो मतलब इज इट ओके वो यूज कर लें या फिर ये यूज कर लें? वो यूज कर ले, जिस तरह वो एग्जैक्ट मैट्रिक्स हमने यूज किया है। अगर आप एग्जैक्ट मैट्रिक्स नहीं यूज करना चाहते, साइड किट यूज करना चाहते हैं, या वो दूसरा जो अभी हमने मॉन्स्टर इनसाइट था वो करना चाहते हैं, या और भी बहुत सारे आ रहे थे, मैंने आपको दिखाए थे, जी जो जी मर्जी सर, वो यूज कर पता है लें उसमें कंफ्यूज हो गई, से। मतलब मेरे पास 2-3 क्लाइंट्स की वेबसाइट्स थी, उनके पास उनकी एनालिटिक्स मैंने गूगल साइट किट से ही देखी थी सारी, तो अभी ये भी ठीक है। तो बस ये क्लियर करना चाहती कि मतलब जैसे प्लगइन्स होते हैं कि काम के लिए डिफरेंट, तो हम इसको इसके लिए भी डिफरेंट यूज हाँ कर सकते हैं। हाँ, ओके, थैंक यू सर। इसके लिए भी मल्टीपल प्लगइन्स हैं, यस। चलो जी, आई थिंक क्वेश्चंस आप सब लोगों के क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, सिर्फ एक क्वेश्चन सबा का, सर एसईओ मुश्किल है बिगिनर्स के लिए या सिर्फ मेरे लिए? आज का लेक्चर पिछले सारे लेक्चर्स के रिकॉर्ड तो हो गए और मुश्किल लगा, प्लीज अपलोड करवा दीजिएगा, वरना ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ओके, अपलोड मैं करवा देता हूँ, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, किधर है सर अजमल, ये
प्लीज अपलोड टुडेज लेक्चर। लो जी, मैंने मैसेज कर दिया, ठीक है। एसईओ मुश्किल है या ये क्या है, ये वो है। मैं जब आप लोग हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना ये वाला कोर्स, तो आप लोगों के मैं मैसेजेस यहाँ पर देखता था, आप लोग कहते थे एसईओ कब स्टार्ट करना है। मैं आप लोगों को कहता था सुकून करें, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते थे, मतलब दे वर काइंड ऑफ उतावले कि एसईओ शुरू हो जाए तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। एसईओ ना शुरू कराने का पर्पस क्या था मेरा स्टार्ट में, कि अगर मैं स्टार्ट में ही यूज आपको ये करवा देता ना, तो अभी तो ये 106 लोग यहाँ पर हमारे साथ है ना, तो मेरे ख्याल से कितने होते, 26 लोग होते मैक्सिमम, ठीक है। बिकॉज दिस इज मोर काइंड ऑफ टेक्निकल भी इसके अंदर चीजें हैं, कॉन्सेप्चुअल चीजें भी हैं जो समझनी है, और उसके अलावा अपने दिमाग को भी बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है हमें। तो इसलिए ये मैंने जो है वो आपके बेसिस, आपके ग्राउंड्स बनाने के बाद जो है वो आगे स्टार्ट किए, ठीक है। खैर, ओके, आप बताएं खुश हैं? हमने एसईओ स्टार्ट कर दिया। लो जी, अब आपके ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, नहीं खुश, ठीक है। लेकिन एसईओ एक ऐसी चीज है, अगर आपको एसईओ आ जाता है, मतलब एसईओ का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, वो समझ आ जाता है, तो उसके बाद सारे काम जो है वो सीधे हो जाते हैं आपके। आज के लिए इतना ही है जी, बाकी मेरा सर में दर्द होना स्टार्ट हो गई, पता नहीं क्यों। मैंने आज बहुत सारे काम भी करने हैं, तो इंशाल्लाह फिर कभी मिलते हैं। फिर कभी का मतलब कल मिलते हैं। कल हमारा एसईओ ऑन पेज एसईओ का ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद हम फाइवर पढ़ेंगे, और उसके बाद फाइवर के ऊपर एसईओ की गिग्स और दूसरी गिग्स बनाएंगे, और उसके बाद हम ऑफ पेज एसईओ पढ़ेंगे। ऑफ पेज अभी नहीं पढ़ाना आपको। आई नो यू हैव सम क्वेश्चंस, बट प्लीज अभी कल कर लीजिएगा प्लीज, या मुझे व्हाट्सएप कर लें, हाफिज अब्रार, मुझे व्हाट्सएप कर लें, वहां पर बात करते हैं। थैंक यू गाइस, गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।